ही वॉज एज मच ए पावर सीकर, इतना कोई भी हो सकता है। वो हमेशा कहा करते थे कि यादव लीडरशिप को संभालना इज लाइक राइडिंग ए टाइगर। लालू जी से गाड़ी मांगा था उन्होंने, तो लालू जी बोले इतना दिन से आप नेता हैं, गाड़ी नहीं खरीद सकते हैं। मोरारजी देसाई का भाषण हो रहा है गांधी मैदान में, अब वो रिजर्वेशन के अगेंस्ट में बोलते हैं, जबकि उनके मैनिफेस्टो में है कि देना है। और कर्पूरी ठाकुर मंच पर हैं, वो मंच पर दुखी हो जाते हैं। जनसंघ के साथ सरकार बनाने से इनकार करते हैं एक बार, और फिर जब जरूरत पड़ी तो मिलकर सरकार बना भी ली, मुख्यमंत्री हो गए। इसे विचारों के साथ समझौता कहा जा सकता है। मैट्रिक के परीक्षा की जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसके फॉर्म भरने का 2 रुपया था रजिस्ट्रेशन फी। तो उसी जमींदार के पास गए, उसने कहा अच्छा पैसा चाहिए, कुएं से 27 बाल्टी पानी से नहलवाया उनको, उसके बाद 2 रुपया दिया। राजनीति में क्यों है? जब चुनाव तुमको नहीं लड़ना है, चुनाव लड़ते हो तुमको उठा के गंगा में फेंके हैं। एक गाली के साथ बोले वो। फिर 70 इंदिरा गांधी ने उनको ऑफर दिया एक बार और कि आ जाओ, अब तो आ जाओ। तीसरी बार तो बोला कि आपकी पिताजी की तो बात तो मानी ही ना मैडम, आपकी बात क्या माने। हमारे देश के कई ऐसे नेता हुए जिनकी मृत्यु रहस्य के आवरण में रही और अब भी है। जब भी देश में गरीब गुरबों की बात होती है, सामाजिक न्याय की बात होती है, समाजवाद की बात होती है, कुछ नाम बड़े सम्मान से लिए जाते हैं। एक नाम ऐसा ही है, कर्पूरी ठाकुर का। 2024 में भारत रत्न से नवाजे गए और फिर अचानक से उनके नाम की चर्चा चल निकली। हालांकि बिहार में, यूपी में वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 2 बार बिहार के सीएम रहे हैं, डिप्टी सीएम भी रहे हैं। जीवन में केवल एक ही इलेक्शन हारे भी थे वो। और कई ऐसी योजनाएं हैं जो उन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में चलाई और बड़ी ओरिजिनल थी, उससे पहले कभी किसी ने किया नहीं था। बाद में उन पॉलिसीज की बहुत सारी आलोचनाएं भी हुई और काफी तारीफ भी। इनफैक्ट वो पॉलिसी, वो नीतियां जो कर्पूरी ठाकुर ने चलाई, उनके नाम का पर्यायवाची हो गई। कर्पूरी ठाकुर की जब चर्चा चली तो बहुत कुछ हमने ढूंढना, पढ़ना चाहा, मिला जरूर, लेकिन इतने विस्तार में नहीं मिला। अब आ चुका है, एक किताब में सब कुछ समेटा है। संतोष सिंह ने, संतोष जी ने किताब लिखी है द जन नायक कर्पूरी ठाकुर। अंग्रेजी में आई है पेंगुइन से। मेरे हाथ में वो किताब है। 600 रुपये में 1 रुपया कम इसकी कीमत है। और किताब काफी विस्तार में लेकिन सरलता से लिखी गई, सरस भाषा में लिखी गई। संतोष जी से हमने पहले भी पॉडकास्ट किया है। संतोष जी ने इससे पहले 2 किताबें लिखी, जिसका एक था मिसरूल्ड, जिस पर हमने बात की थी इनफैक्ट। रूल्ड और मिसरूल्ड। यस, रूल्ड और मिसरूल्ड, और ये हिंदी में है कितना राज कितना काज। और फिर दूसरी किताब आपकी आई थी जेपी टू बीजेपी, बिहार आफ्टर लालू एंड नीतीश। और अब ये तीसरी किताब है बिहार के ही एक बड़े नेता पर। आप इंडियन एक्सप्रेस में हैं, सीनियर एसोसिएट एडिटर हैं, लेकिन 25 साल से पत्रकारिता की विभिन्न विभिन्न विधा, विभिन्न विभिन्न काम सब कुछ कर रहे हैं। मैं लगातार पढ़ रहा हूँ, आपके कॉलम आते रहते हैं। हम तो आपको कष्ट देते ही रहते हैं, आज तक रेडियो में भांति भांति के इनपुट लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। पटना से आप आए, आज आपके दर्शन हुए, वरना पहली बार तो जूम पर ही निपटा दिया था हमने। थैंक यू सो मच नितिन। दर्शन तो ईश्वर के होते हैं, बस हम लोग साक्षात्कार कर रहे हैं। आपने जननायक लिखा इस किताब का नाम, और कर्पूरी ठाकुर के नाम के साथ जननायक वैसे ही जुड़ा है जैसे गांधी के साथ महात्मा, पटेल के साथ सरदार। जननायक से शुरू करते हैं। ये उपाधि किसने दी, कब मिली? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल से आपने बिगिनिंग किया है कि अब पूरी किताब लोग पढ़ जाते हैं और ये नहीं पूछते हैं कि जननायक नाम किसने दिया। ये साल 1978 है जब कर्पूरी ठाकुर रिजर्वेशन लाते हैं, 26% रिजर्वेशन लाते हैं। और 26% रिजर्वेशन के बाद मतलब पहली बार हुआ कि कोटा विद इन कोटा दिया। ईबीसी और ओबीसी का जो कैटेगराइजेशन है वो हुआ 12 + 8, 12% एबीसी को, 8 ओबीसी को। और पहली बार ये भी हुआ कि 3% महिलाओं को आरक्षण दिया गया। और पहली बार ही ये हुआ कि ईडब्ल्यूएस कोटा जिसकी आप बात कर रहे हैं, 3% गरीब सवर्णों को आरक्षण दिया गया। तो 12, 8, 3, 3, 26%। तो ये जब एक तरह से क्रांति हुई, इसकी भी एक जबरदस्त कहानी है कि उसके जस्ट 10 नवंबर का दिन है, 1978 की नोटिफिकेशन आता है, उसके एक सप्ताह पहले दिवाली है। दिवाली के दिन मोरारजी देसाई का भाषण हो रहा है गांधी मैदान में। अब वो रिजर्वेशन के अगेंस्ट में बोलते हैं, जबकि उनके मैनिफेस्टो में है कि देना है। और कर्पूरी ठाकुर मंच पर हैं, वो मंच पर दुखी हो जाते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। उनको सी ऑफ करते हैं एयरपोर्ट, लौट के सेक्रेटेरिएट आते हैं, उसी समय बात करते हैं अपने सेक्रेटरी से कि ये चीज़ लाना है। तो उस दिन सिद्धांततः उसी दिन डिसाइड हो गया, लेकिन ये कागजी रूप से ये आता है। अब आई जननायक की बात, तो आपको एक बहुत बड़ा नाम याद होगा, चंद्रशेखर। बिल्कुल। चंद्रशेखर जो बाद में प्रधानमंत्री बने, उसमें अध्यक्ष थे।
उनको सब प्यार से, सम्मान से अध्यक्ष जी कहते थे, हुँ। जो कि काफ़ी उनके नहीं रहने के बाद भी अध्यक्ष जी वो कहलाते रहे। तो कोई पार्टी का कोई बड़ा फंक्शन नहीं था, उन्होंने कहा कि इतना बड़ा काम कर्पूरी जी ने किया है, क्यों ना हम इनको एक सम्मानित करें, एक उपाधि दें। और उन्होंने एक पार्टी के फंक्शन में बुला करके जननायक की उपाधि चंद्रशेखर जी ने दी। अच्छा। ये कहानी है एक पीपुल्स लीडर हुँ। कि और क्या कहा जा सकता है इनको, वो पीपुल्स लीडर है। उसके बाद तो एक तरह से ये सॉब्रिक्वेट चिपक सा गया उनके। आप अगर गूगल में सर्च सिर्फ जननायक मार देंगे तो कर्पूरी ठाकुर आ जाएगा। तो ये गूगल फ्रेंडली भी है, पीपल फ्रेंडली भी है। और इस टाइटल के बिना हमने बहुत टाइटल सोचा, लेकिन मुझे लगा संपूर्ण नहीं हो रहा था। हुँ, तो हमने थोड़ा-सा रिपिटिशन के को छोड़ करके कहा कि जौन रिपीट हो जाए तो हो जाए, अगर अच्छी चीज़ें उसकी पुनरावृत्ति भी हो रही है तो कोई हुँ, बुरी बात नहीं हुँ। है। इसीलिए जननायक, लेकिन वॉइस ऑफ द वॉइसलेस, जो कि इसका हिंदी तर्जुमा होगा बेजुबानों की जुबान, हुँ। या इस तरह से और कुछ बेहतर मुझे मिलेंगे शब्दावली, इसकी हिंदी ट्रांसलेशन भी प्रस्तावित है, वाह! बल्कि शुरुआत हो चुकी है, ये वाह! भी साल के अंत तक में आ जाएगी। वाह, वाह, वाह! बहुत सुंदर। जननायक बनने की कहानी तो थोड़ी लंबी है, एक पूरा सफ़र है। लेकिन एकदम शुरुआत में यदि जाएँ, तो ऐसा बच्चा जो बड़े ही गरीब परिवार से आता है, एक ऐसा बच्चा जिसके गुणों की तरफ शुरुआत में किसी ने देखा भी नहीं, पता भी नहीं था कि इतना पढ़ने-लिखने में तेज़-तर्रार निकलेगा। और एक ऐसा बच्चा जो एक ऐसे गाँव में रहता है, जो किसी ढंग के स्कूल से बहुत दूर है। इनफैक्ट जब मैं पढ़ रहा था आपकी किताब, पता चला कि जो लोग सुनाते हैं कहानियाँ, हम तो नदियाँ पार करते थे, पैदल हुँ। जाते थे, ये करते थे। ये लिटरली ये व्यक्ति कर रहा है पढ़ने के लिए। तो मैं आपको उस गाँव में ले जाना चाहता हूँ, जिसका नाम बदलकर आज तो कर्पूरी ग्राम हो गया, कर्पूरी ग्राम हो गया है। पितौंजिया। जी, तो वो जो पितौंजिया है, और किताब की आपने शुरुआत बड़ी इंटरेस्टिंग की है। ये बताने का मैं लोभ संवरण कर नहीं पा रहा हूँ। आपने लिखा, पेट्रोग्रैड टू पितौंजिया, कहाँ रूस, कहाँ हिंदुस्तान के बिहार का ये गाँव। ये क्या कहानी है? इस गाँव की कहानी बताइए और इसका ये लिंक क्या है? देखिए, आप एक ऐसे पालने का उम्मीद कीजिए कि एक बच्चा पैदा होने वाला है, एक ऐसे पालने की उम्मीद कीजिए, जहाँ एक तरफ उनके जन्म के आस-पास में कुछ पहले रूस की क्रांति होती है, रशियन रिवॉल्यूशन होता है, सोशलिस्ट मूवमेंट चल रहा है, हुँ, सहजानंद सरस्वती का मूवमेंट चल रहा है और फ्रीडम मूवमेंट चल रहा है। हुँ, तो ये पालने के 4 पाए हैं हुँ, और ऐसी परिस्थिति में एक बच्चा पैदा होता है और उसी 1917 में गांधी जी चंपारण आते हैं, आस-पास का ही बरस है। इस परिवेश के इस पृष्ठभूमि में एक बालक पैदा होता है, जो कि चंपारण से 170 किलोमीटर की दूरी पर एक पितौंजिया गाँव है। उस समय दरभंगा जिला का ही पार्ट था, बाद में समस्तीपुर का पार्ट हुआ। वहाँ इसका जन्म होता है और उस परिवेश में जो बच्चा बड़ा होगा, उसके आगे से 10 साल, 15 बरस बाद, तो वो सारी चीज़ों को लेकर के वो बड़ा हुआ, वो बच्चा। तो इसीलिए मैंने कहा कि चाइल्ड ऑफ मेनी रिवॉल्यूशंस, हुँ, ये कई क्रांतियों का उद पुत्र है। हाँ, पुत्र है ये क्रांति पुत्र है, मतलब कई क्रांतियों से होका होता हुआ पुत्र है। तो एक छोटा-सा गाँव जिसमें कि अ, एक घर नाई का, हुँ, एक ईबीसी कम्युनिटी अब 7-8 हो गए होंगे, उसी से फैल करके, हुँ, और सारे अपर कास्ट मोस्टली डोमिनेंट हुँ, 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 राजपूत से घिरा हुआ गाँव, और आस-पास में वहाँ ये मूलतः वो राजस्थान से उनके दादे-परदादे रहते थे, बाद में यहाँ करके आकर के बसते हैं। वहाँ से इनकी शुरुआत होती है। हुँ, तो ये उनकी कहानी है, पितौंजिया की कहानी है, और एक छोटा-सा गाँव जहाँ की अब तो आप देखिए रोड सबसे जुड़ गया, कोई हुँ, डेवलपमेंट इंडेक्स नहीं, और किस तरह से मैंने 2 यात्राओं की चर्चा की है कि एक यात्रा जो कर्पूरी किया करते थे, एक यात्रा जो मैंने उनको गाँव जाने मैं उनके गाँव में 2 घंटे में पहुँच गया। कर्पूरी जी को दिन भर लग जाता था। पटना, पटना से पहले ये अपना पटना का घाट, पटना से पलेजा घाट, वहाँ से घटई जीप लेकर के हाजीपुर, हाजीपुर से तब समस्तीपुर। पूरे दिन भर की यात्रा हुआ करती थी। तो वो आदमी किस प्रकार से समस्तीपुर के पितौंजिया गाँव से जाकर के पटना जो ट्रैवल किया है, कहने को तो ये एक लगता है कि एक सवा सौ किलोमीटर की दूरी है, बहुत उनके लिए लंबी दूरी थी। और मैं ये भी पूछ रहा था कि इस गाँव से उनका जो रिश्ता है, उसके बारे में थोड़ा और बताइए, और आपने इसे क्यों जोड़ा पेट्रोग्रैड को उससे? हाँ, हुँ, पेट्रोग्राड से इसीलिए जोड़ा कि अब आप देखिए, मैं रशियन रिवॉल्यूशन की चर्चा कर रहा था ना, कि वो जो उनको जो क्रांति की जो सोच आई, हुँ, उसमें उन्होंने रशियन रिवॉल्यूशन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन दोनों को बाद में उन्होंने कनेक्ट किया है। हुँ, हुँ, तो वो एक जगह कहते हैं, किसी को कोट करके मुझे लगता है कि
शायद हेरोल्ड लास्की को कोट करके कहते हैं कि लोग कहते हैं कि क्रांति जो है ना, लोग लाते हैं, जो एजिटेटर्स लाते हैं, क्रांति एजिटेटर्स नहीं लाते हैं। क्रांति सिचुएशंस लाता हुँ, है ना? आइडियाज़ क्रांति लाता है। हुँ, तो वो पेट्रोग्राड से ना एक तरह से हमारा जब फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, तो एक तरह से चिंगारी जल गई पेट्रोग्राड ने, एक स्पार्क दे दिया। इंडियन हमारे जो मूवमेंट को जो है फ्रीडम मूवमेंट को भी एक स्पार्क दे दिया। तो मैंने वही कहा कि ये कहानी तो पेट्रोग्राड से शुरू हुई है। भारत में पेट्रोग्राड से आई और वो लौ जल गई, वो भारत में लौ जली और फिर गांधी चंपारण सत्याग्रह आते हैं, उस लौ को आगे बढ़ाया और उसके बाद जो बच्चा बालक पैदा होता है, वो पितौंझिया का एक बालक लेकर के आगे तल के आप देखिए कि बहुत कम ऐसे नेता देखे होंगे कि जिनको कि 4 मूवमेंट से निकल के आया हो, तभी तो जन नेता बनते हैं। आजकल एक छोटे से आंदोलन होते हैं, अन्ना आंदोलन हुआ तो एक नेता हो गए। तो आप उस समय देखिए कितने बड़े-बड़े आंदोलन हुए तो कितने नेता हुए होंगे, कर्पूरी सरीखे कितने नेता हुए होंगे। हाँ। ये पेट्रोग्राड की कहानी है। अच्छा ये बताइए, एक कहानी बहुत मशहूर है उनकी, बचपन की। हुँ, जब उन्होंने मैट्रिक बहुत ज़बरदस्त ढंग से पास की थी, हुँ, तब मैट्रिक पास होना ही बड़ी बात थी और वो तो फर्स्ट डिवीज़न में पास हुए थे। हुँ, हुँ। क्या हुआ था उस शाम, जब पिताजी को पता चला कि मैट्रिक पास हुई? बहुत गोकुल ठाकुर प्रसन्नता से फूले नहीं समा रहे थे। हुँ, गाँव का उनके क्या पूरे खानदान का पहला बच्चा जिसने मैट्रिक पास किया था। तो किसको शेयर करें? आप तो शेयर करेंगे उसके साथ में जो एप्रिशिएट करे। तो ऑफ कोर्स अभिजात्य वर्ग के पास आप जाएँगे, वहीं से तो आपको एंटाइटलमेंट मिलेगा, वहाँ से एंडोर्समेंट मिल गया तो मतलब आप पास कर गए। हुँ, तो गए कि बोले कि जो भी था, जो संबोधन उन्होंने दिया होगा कि भाई देखिए बाबू साहब पास कर गया। एक मेरा ज़मींदार के बेट पास गए। ज़मींदार के पास जाते हैं हुँ, और उनके पास जाते हैं कि पास कर गया। नाम लेना उनका अच्छा नहीं लगेगा गुड हुँ, टेस्ट में, दुनिया में नहीं है बहुत पहले से। तो उन्होंने कहा बहुत बढ़िया पास कर गए हो, अच्छा आओ गोड़ दबाओ, हुँ, मतलब पैर दबाओ। मतलब सो व्हाट, अब तूने कर लिया तो कर लिया। एक हुँ, तरह से ये सोन इट प्लीज़। अब पता नहीं उन्होंने दबाया कि नहीं दबाया, ये इसका ज़िक्र नहीं है। लेकिन उसके पहले उसका एक दूसरा पक्ष भी है, वो भी बोलना चाहिए। बहुत बार ऐसी स्थिति आती थी, इनका लगता था कि नाम कटते-कटते रहेगा। क्यों उस व्यक्ति ने फ़ी वेवर किया? क्योंकि वो खुद झेला था। हुँ, हर बार पिता को लगता था नहीं दे पाएँगे, छोड़ दो, ड्रॉप कर दो। तो अब मैट्रिक के परीक्षा की जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसके फॉर्म भरने का ₹2 था रजिस्ट्रेशन फ़ी। हुँ, तो उसी ज़मींदार के पास गए। उसने कहा अच्छा पैसा चाहिए। कुएँ से 27 बाल्टी पानी से नहलवाया उनको, उसके बाद ₹2 दिया। दिया भी उसने। बाद में उन्हीं के परिवार से निकल के एक बड़े नेता सत्यनारायण सिंह निकल के आते हैं। वो उनको काफ़ी मदद करते हैं, इनके मेंटर हो जाते हैं, आगे जा कर के उनको, हालाँकि वो कांग्रेस में हैं। लेकिन कर्पूरी जी अपने स्वीकार करते हैं कि हमारे पॉलिटिकल राइज में इस परिवार का बहुत बड़ा हाथ रहा है। हुँ, तो समाज में जो विसंगतियाँ थी, वो सब चल रहा था, जातिवाद था, सब कुछ चल रहा था। एक इसका लेकिन विलोम दूसरा पक्ष ये भी था, उस परिवार ने उनकी मदद भी की थी। तो इस हुँ, बात को भी हमको रिकॉर्ड में लाना चाहिए। हुँ। तो पढ़ने-लिखने वाले बच्चे थे। फिर पढ़ने-लिखने वाले अकेले हुँ, बच्चे थे। आप हुँ, बताइए कि मतलब 6 बहनें थी, इनके 2 भाई थे ये, 7 भाई-बहनों में। हुँ, हुँ, तो उसमें से स्लेट इन्हीं को लाके दिया गया। ये रोज़ माँगते थे स्लेट लाके दीजिए, ताजपुर मार्केट्स को स्लेट लाके दिया गया था, तो गोल-गोल कुछ-कुछ लिखते थे। माँ तो कुछ समझ नहीं पाती थी, दिखाते थे, कहती हैं बहुत बढ़िया, बहुत हुँ, बढ़िया। पिता कहते थे, "अरे क्या करोगे तुम यार, तू अपना ये रेज़र पकड़ो, उस्तरा पकड़ो, अपना जो हम लोग करते आ रहे हैं बाप-दादों का, इसमें कहाँ लगा रहे हो?" लेकिन वो जितना नहीं चाहते थे, वो उतना पढ़ते चले गए। अब मतलब स्कूल चलाने के, अब देखिए यहाँ तक तो ठीक था, गाँव तक में गया। हुँ, अब कॉलेज तक मैं गाँव से 16 किलोमीटर रोज़ पैदल, 8 दूनी 16 ट्रेन पकड़ने दरभंगा जब जाते थे इंटरमीडिएट में पढ़ने के लिए। तो जिसमें इतना जज़्बा जुनून हो पढ़ने का, ये मतलब इन्होंने पढ़ना शुरू किया, धीरे-धीरे पढ़ना शुरू किया तो उनको एक राह मिलते चला गया और लोग भी इनको मिलते चले गए कि जो इन्होंने गाइड किया। लेकिन हाँ, ऑफ़ कोर्स पिता का हाँ, समर्थन। लेकिन पर 12वीं तक ही क्यों पढ़ पाए फिर? हाँ, 12वीं तक फिर तो 1942 का मूवमेंट शुरू हुआ ना। हुँ, जब मूवमेंट शुरू हुआ हुँ, तो ये ऐसा लड़का जो कि 1938 से ही बकास्त आंदोलन में हुँ, शामिल हो चुका है। हुँ, हुँ, मतलब जो सेल्फ कल्टीवेटेड लैंड को बकास्त कहते हैं, टिलर्स के जो है कि एक लंबे समय तक आप खेती कर रहे हैं तो आपकी ज़मीन पर उसका अधिकार अधिकार होना हुँ, चाहिए। तो ये आप बताइए इतने छुटपन से जो जवान किया, उसने कहा कि नहीं, हम दोनों चीज़ नहीं कर सकते हैं। हुँ, या तो उस आंदोलन में शामिल होंगे या पढ़ेंगे। तो उन्होंने ड्रॉप किया। हुँ, उन्होंने प्रॉपरली इंटरमीडिएट के बाद नाम लिखा के ग्रेजुएशन में ही ड्रॉप आउट है। सीएम कॉलेज दरभंगा से, हुँ, वहाँ से ड्रॉप लेकर के 42 मूवमेंट में जॉइन करते हैं। हुँ, फिर 43 में जाकर के वो अरेस्ट होते हैं 3-4 नेताओं के साथ। और मैं वो कंप्लीट कर देता हूँ कहानी को, नेता कैसे बने, पहली बार नेता कैसे बने। हुँ, हुँ, 43 के में जाके जाते हैं और उनको वहाँ से बहुत सारे 2-3-4 दोस्त हैं। तो
कुछ ऐसे दोस्त हैं, कुछ हार्डकोर रह चुके हैं, पहले भी जा चुके हैं, तो इनको उन लोगों के लपेट में ये भी पड़ गए, इनको भागलपुर सेंट्रल जेल चला गया। वहाँ गए तो खाने-पीने की स्थिति, बदहाली, गंदगी, तो वहाँ भूख हड़ताल पे बैठ गए। 28 दिन का भूख हड़ताल किया। बताइए आप, उसमें पिताजी को लगता था कि मर जाएँगे। लेकिन और उनका उनका रूटीन देखिए, आप उनका इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी देखिए। वो आदमी डायलेक्टिक मटेरियलिज्म डिस्कस कर रहा है, माओ से तुंग को डिस्कस कर रहा है, लेनिन को डिस्कस कर रहा है, गांधी को डिस्कस कर रहा है। इसकी चर्चा तक कभी नहीं होती थी कि कर्पूरी ठाकुर का ये इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी था। और उस जब 45 में बाहर आते हैं, तब उनका जलवा देखिए। जो शीर्ष के जिन नेता हैं उस समय, पंडित रामानंद मिश्र हों, जयप्रकाश नारायण हों, डॉक्टर राममनोहर और लोहिया हों, सब उनको एक्नॉलेज करते हैं। और जो सबसे उनसे मैंने खुन्नस खाते थे कहीं न कहीं, उनको ये थी बसावन सिंह और सूरज नारायण सिंह, वो भी उनको एक्नॉलेज करते हैं। तो अ लीडर वाज़ बोर्न, मैं कहूँगा 1945 में ही एक कर्पूरी ठाकुर का जन्म हो गया एक नेता के स्वरूप में। वाइडर रिस्पेक्टिबिलिटी, उसके बाद उनको डिस्ट्रिक्ट से लेके प्रोविंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी शुरू हो जाती है। उनका कद उसी समय से 45 से मैं कहता हूँ कि ही हैड अराइव्ड एज़ ए लीडर। हुँ। आपकी किताब में मैं दोनों नाम देख रहा था, कर्पूरी भी और कपूरी भी। नाम की हुँ। कहानी क्या है? देखिए, अभी भी उनके सर्टिफ़िकेट में कपूरी लिखा हुआ है। अच्छा, मैं कपूरी। रामनाथ ठाकुर से मिला तो मैंने कहा दिखाइए हमको। और ये मैंने जेपी टू बीजेपी जब लिखा था, एक चैप्टर है उसमें, कर्पूरी ठाकुर द ओरिजिनल सबाल्टर्न हीरो। तो उसमें मैंने कहा दिखाया, और मैंने दिखाया अंग्रेजी में कितना मार्क्स आया था। हुँ, हुँ। तो 156 आया था 300 में। उनके हिसाब से, उस हिसाब से सही था। बहुत वो अच्छा भी था। काम, हाँ, अच्छा मार्क्स था। तो देखिए कपूरी, हुआ क्या था कि क्लास 8 में रहे होंगे, और एक चैप्टर का नाम ही है इसमें कृष्णा टॉकीज। हुँ, इसी घटना के कारण नाम ही मैंने रख दिया कृष्णा टॉकीज। कृष्णा टॉकीज के ऑडिटोरियम में एक फंक्शन हो रहा है, मंच पर रामानंदन मिश्र सरी के नेता बैठे हुए हुँ, हैं, और स्टूडेंट सब कहता है कि तुम भी बोलो जाके, तुम भी बोलो। और जाके क्या ओजस्वी भाषण देते हैं फ्रीडम स्ट्रगल हुँ। पर। बुलाने के बाद कहते हैं बउआ इधर आओ, क्या नाम है? बोलता है कपूरी। कल के तुम कपूरी हो ही नहीं सकते हो, तुम कर्पूरी हो। तुमसे कर्पूर की गंध आती है, तुम्हारी गंध, कर्पूर की खुशबू तो उड़ जाती है, तुम्हारी कभी नहीं उड़ोगी। तो उसी दिन से वो कर्पूरी ठाकुर हो गए। फिर कागज़ों में नाम नहीं बदला लेकिन? नहीं, कागज़ों में नाम नहीं बदला, लेकिन बाद में वो कर्पूरी ठाकुर ही, जब मुख्यमंत्री हुए तो कपूरी नहीं हुए। हुँ, मुख्यमंत्री में प्रॉपर कर्पूरी, सारे रिकॉर्ड में फिर कर्पूरी हो गए। हो सकता है बाद में उन्होंने करवा लिया हो हुँ, हुँ। एफ़िडेविट, मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं बताया कि उनका जो सर्टिफ़िकेट है पुराना, वो उसमें वही नाम था। बाद में उन्होंने चेंज करवा लिया होगा। देश आज़ाद हो गया। देश की आज़ादी के चक्कर में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। हुँ, अभी हम पॉडकास्ट से पहले बात कर रहे थे कि भले डिग्री नहीं है उनके पास, हुँ, मगर बड़ा भारी पुस्तकालय था, लाइब्रेरी थी और उनके इंटेलेक्चुअल पहलू पर भी हमने कम बात की। लेकिन चलिए, जो पहलू ज़्यादा ज़ाहिर है उसकी बात करते हैं। 47 में जब देश आज़ाद हो गया, फिर किस दिशा चल निकले वो? उसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ये इनको जब राहुल शब्द दिया गया ना, तो एक योगेंद्र शुक्ल बहुत रेडिकल लीडर थे उस समय, हुँ, और हर बात पे गाली-गलौज देते थे। वो गालियाँ मैं नहीं लिख सकता था यहाँ, इतनी भद्दी गाली थी। तो जब बातचीत हुई कि इनको चुनाव 52 में लड़ाया जाए, तो अब डिस्ट्रिक्ट से और स्टेट कमिटी सबसे इन्हीं का नाम गया। तो उसमें शत्रुघ्न शरण सिंह थे, हरिवंश तरुण थे, हुँ, इस तरह के नेता थे, इनका नाम आ रहा था। तो इनको कहा गया कि तुम चुनाव लड़ो, तो कहा कि नहीं-नहीं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम हुँ, संगठन में काम करेंगे। हुँ, तो योगेंद्र शुक्ल बुलाए, कहा इधर आओ। राजनीति में क्यों आए? जब चुनाव तुमको नहीं लड़ना है, चुनाव लड़ते वक़्त तुमको उठा के गंगा में फेंके हैं अभी हम। एक गाली के साथ बोले वो। और फिर रामनंदन मिश्र बहुत आराम से बोले, वो तुमको बहुत मानते थे, करके सही बोल रहा है योगेंद्र, तुम चुनाव लड़ो। हम 52 का चुनाव लड़ते हैं। राम सुकुमारी देवी कांग्रेस की एक तरह से मानी हुई नेता थी, उनको वो हराते हैं, हुँ, और ताजपुर साहब शुरू होता है, और ताजपुर एक्सप्रेस चल निकलता है। तो एक चैप्टर का नाम ही है ताजपुर टावर। हुँ। ताजपुर से रिश्ता कैसा रहा? ताजपुर में पढ़े, हुँ, अब देखिए पितौंजिया गाँव के एक तरफ 6 किलोमीटर में समस्तीपुर, एक 6 किलोमीटर ताजपुर। हुँ, वहाँ उसकी पढ़ाई होती है, कर्म भूमि है, और उस कर्म भूमि को रिप्रेज़ेंट किया। और ऐसा नहीं है कि इनका कोई डोमिनेंट कास्ट का कुछ नहीं है। हुँ, पॉपुलेशन क्या है? हुँ, सही बात है। लोगों ने इनको जननायक बनाया। वहाँ कुशवाहा पॉपुलेशन है, यादव पॉपुलेशन है, मुस्लिम्स हैं, सब ने मिलकर के उसमें सोशल कॉम्बिनेशन। क्योंकि देखिए, आप मूवमेंट से जब नेता पैदा होता है ना, तो आप नहीं ये पूछते हैं कि किस कास्ट का ज़मीन है ये। आप ज़मीन की बात करते हैं, अब अधिकार की बात करते हैं, वहाँ कास्ट इवेपोरेट हो जाता है। तब वहाँ जननेता पैदा होता है। तब तो एक्सेप्टेबिलिटी थी ना। कभी भी अपने घर में नाश्ता नहीं करते थे। कहीं गए तो कोई इनका उनका अलग-अलग संबोधन होता था, लाल चाची खिलाइए कुछ।
वो अपर कास्ट के लोग हैं। और कभी-कभी तो थिएटरिक्स भी करते थे, खा भी लेते थे, देखते थे कि अपॉर्चुनिटी आ रहा है, तो फिर से वो दत्तन, वो आम का दत्तन मुँह में डाल देते थे कि फिर से खाने मिलेगा। कर्पूरी ठाकुर के जो सादगी के किस्से हैं, हुँ। वो बहुत सुनते हैं हम। और मैं देख रहा था कि एक बार तो उनके कुर्ते की हालत देखकर कुछ नेताओं ने चंद्रशेखर फंड जी ने, इकट्ठा कर लिया। चंद्रशेखर जी ने। क्या कहानी है वो? नहीं, चंद्रशेखर जी ने वो अब मुख्यमंत्री सब बन गए थे, उसके बाद की कहानी है। हुँ, तो हुँ। वो बड़ा अनकेम्प्ड रहते थे। वही खादी वाला कोर्स खादी पहनते थे। हुँ, तो बोला, इधर साहब लाओ पैसा निकालो, 1-1 सौ रुपया। हुँ। तो कहा है कर्पूरी ये खरीदना है, कुर्तवा खरीदना है। वास्तव में फंड जमा हुआ। कहा कि देखिए अध्यक्ष जी आपकी बात तो मानेंगे, लेकिन हम 2-3 जोड़ा कुर्ता बाद जो पैसा बचेगा पार्टी फंड में दे देंगे। हुँ, ये उनकी कहानी थी। अब कुर्ते से रिलेटेड चूँकि मैं भूल नहीं जाऊँ, एक और कहानी हुँ, है। हुँ। ये केसी त्यागी ने बताया था, बहुत अच्छा। बाद के दिनों में। हुँ। आई थिंक 70s 80s की बात। और ये कुर्ते वाली कहानी हेमवती नंदन बहुगुणा ने सुनाई थी। हाँ, ये मुझे किसी त्यागी ने बताई थी कि वो अच्छा, ट्रैवल कर रहे थे दिल्ली टू बैंगलोर। अच्छा। एक मीटिंग थी, जब पार्टी का विखंडन सब हो जाता है 72 के बाद, सब स्थिति खराब थी, तो सबको जोड़ो फिर से वापस लाओ हुँ, टाइप का। हुँ। तो इसे आपने कॉफ़ी पिलाई, तो वहाँ उनको कॉफ़ी माँगा, उन्हें ट्रे में मिला और एकदम धोती पे गिर गया। ओहो! तो बोला कि अरे ऐसे में जाएँगे आप? बोले कि त्यागी जी, मेरा धोती कौन देख रहा है? मैं जो बोलूँगा वो सुनेगा। होटल जाऊँगा, जहाँ रुकूँगा, गेस्ट हाउस वहाँ बदलूँगा। हुँ। आपको धोती मेरी नज़र क्यों आ रही है? मैं क्या बोलूँगा वो उस पर सोचिए, ध्यान दीजिए ना आप। ये उनको कभी परवाह नहीं की उस बात की। कोई परवाह नहीं, सीएम मतलब रहे तब भी नहीं कि सीएम नहीं, हुँ, एम्बेसडर कार में आपने देखा है कि अपने अलावा 5 आदमी को और बैठाया है? वो कर्पूरी ठाकुर बैठाते थे। अच्छा चलो भाई साथ चलो। हाँ, आ जाओ साइड में। कभी-कभी तेल नहीं है ना, हाँ। तो कहते थे कि एक लाल डायरी रखते थे। ए प तुम ₹20 दो, ₹10 दो, ऐसे करके अब पैसा वो लौटाते थे। अब वो इकट्ठा करके तेल लेते थे। और एक किस्सा और था उसमें कि विधानसभा में थे, लंच करने जाना था, अपने पास तो कोई गाड़ी ही नहीं थी। लंच पाके ना जाना नहीं था, वो अब खुल के बोलता हूँ, हाँ। लालू जी से गाड़ी माँगा था उन्होंने। हाँ। तो लालू जी बोले, "इतना दिन से आप नेता हैं, आप गाड़ी नहीं खरीद सकते हैं?" हुँ, हम हुँ, बहुत सम्मान करते थे, अलग हुँ, बात है, लेकिन हुँ, उसमें उन्होंने बोल दिया। हुँ, वो भी खुले दिल के थे, कुछ उन्होंने होल्ड नहीं किया। हुँ, बात तो एक तरह से सही कही, 52 से आप एमएलए हैं, अब मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आप गाड़ी नहीं खरीदे हैं, तो अब ज़्यादा वो सिंप्लिसिटी दिखा रहे हैं, तो वो गुस्से में बोल दिया होगा, बात आई गई होगी, लेकिन ये बोला तो था उन्होंने। ये सुरेंद्र किशोर ने बताया था। तो शुरू से ही वो उस गुट के साथ जुड़ गए जो थोड़ा-सा कांग्रेस में रहकर भी कांग्रेस से अलग था। सोशलिस्ट ग्रुप शुरू से ही बहुत सारी नीतियों से सहमत नहीं था और बाद में तो पूरी तरह अलग हो गया। फिर उनकी अपनी जो अलग की फूट है वो अलग कहानी है। लेकिन कांग्रेस को लेकर उनके मन में क्या था? नेहरू को वो किस तरह देखते थे? गांधी को किस तरह देखते थे? ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, एक तरफ अगर आप कहेंगे तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा प्रभावित 3 आदमी से थे, महात्मा हुँ, गांधी, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। हाँ। एकदम, मैं किस ऑर्डर में नहीं कह सकता हूँ, लेकिन गांधी से तो ऑफ कोर्स टॉप में, और डॉक्टर जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर लोहिया से हुँ, निश्चित। लोहिया के साथ बाद में उनको 64 के बाद काम करने का मौका आया। हुँ, हुँ, तो उसमें सत्यनारायण सिंह चूँकि इनको मदद करते थे, तो उनको लगता था प्रच्छन्न रूप से कि इसको कांग्रेस में लाओ। हुँ, ये इम्पोर्टेंट नेता हो सकता है हमारा, हुँ, एसेट हो सकता है। हुँ, आप बताइए ना, 3 ही सोशलिस्ट जीता था 52 में। हुँ, हुँ, उसमें एक कर्पूरी ठाकुर, मतलब ये था जीतने वाले में से। पूरे कन ये बिहार में शायद 3 ही जीता था और पूरे कंट्री में 17-18 जीता हुँ, था, हुँ, सॉरी। हुँ, हुँ, हाँ, तो कांग्रेस 62 में पहली बार सत्यनारायण सिंह ने अपने एक आदमी के थ्रू उनको ऑफर भिजवाया कि हमको चुनाव में मदद करें। एक आदमी शायद कुशवाहा खड़े हो गए थे, तो उनको कहा कि विथड्रॉ करवा लो, तो अगर आ गया तो फिर बिहार में सरकार आएगी तो उसको कैबिनेट मिनिस्टर बनाएँगे। ही सेड एब्सोल्यूट नो। हुँ, पहला ऑफर ठुकराया, हुँ, 62 फर्स्ट लैंडमार्क। अब याद कीजिए 64, हुँ, पूरा पूरा ऊहापोह, हुँ, पूरा एकदम एक एक ग्रुप प्रजा सोशलिस्ट पार्टी टूट करके अशोक मेहता के साथ जाने के लिए तैयार है। और एक उनके करीबी थे गेंदा सिंह, अच्छा। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान थे। लगभग बातचीत हो चुकी थी, ये फ्रस्ट्रेट हो चुके थे अपनी पार्टी में। इनको थोड़ा-सा वसावन सिंह और सूरज नारायण सिंह, चूँकि वो बहुत बड़े नेता थे, फ्रीडम मूवमेंट से आए थे, तो डोमिनेंस था उन लोगों का और इनको कोई राह नहीं दिख रहा था। और ख़ास करके मतलब अ, अब लोहिया के तक तो, मतलब जब लोहिया को जब आया कि 64 में लोहिया ने जब प्रयास किया, तब लगा कि जब लोहिया जी आ गए हैं, उनको लगा कि उनकी उम्मीद की रोशनी गई, तब हुँ, जाने की ज़रूरत नहीं है। तो शिवानंद तिवारी हमको बताया कि किस प्रकार से, मतलब जब उनके उनके पिताजी रामानंद तिवारी जी इनके सहयोगी थे,
बड़े नेता थे। रामानंद तिवारी को जब पता चला, वो दोनों आपस में खूब लड़ते थे, मतलब भयंकर, मतलब अनडिस्क्राइबेबल वर्ड्स में लड़ते थे वो, लेकिन उतना ही प्यार था। वो आते हैं, कर्पूरी ठाकुर की नॉक करते हैं घर पर, गले लगाते हैं, कहते हैं कि लड़ेंगे लेकिन आप यहीं रहेंगे। और वो बात हो गई, फिर नहीं गए। फिर 70 इंदिरा गांधी ने उनको ऑफर दिया एक बार और, कि आ जाओ, अब तो आ जाओ। तीसरी बार। तो बोला कि आपकी पिताजी की तो बात तो मानी ही नहीं मैडम, आपकी बात क्या मानेंगे। तो 16 पार्टियां में रहे टोटल, हाँ, अलग अलग नामों से, लेकिन हाँ। सारी सोशलिस्ट पार्टी थी। मैं इसीलिए उनको बड़ा नेता मानता हूं बिहार के किसी बड़े नेता से, क्योंकि उन्होंने आइडियोलॉजी से कंप्रोमाइज नहीं की। उनका अगर एक कंपैरिजन होगा आइडियोलॉजी शिफ्ट नहीं करने का, वो श्री कृष्ण से हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस के जीवन पर्यंत कांग्रेस ही रहे, उसमें कर सकते हैं। और जितने भी बिना नाम लिए मैं बोल सकता हूँ, जितने भी बात की जितने नेता आए, इन्होंने अपने आइडियोलॉजी से कंप्रोमाइज नहीं किया। तो आइडियोलॉजी से जो समझौता नहीं करने की बात है, उस पर कुछ सवाल उठते जरूर हैं। हाँ, जनसंघ के साथ सरकार बनाने से इनकार करते हैं एक बार, और फिर जब जरूरत पड़ी तो मिलकर सरकार बना भी ली, मुख्यमंत्री हो गए। इसे विचारों के साथ समझौता कहा जा सकता है? अब मैं उसको इस तरह से नहीं मानता हूँ। देखिए 62 में क्या हुआ था ना, 62 में चीन से जो हारने के बाद लोहिया के मन में था कि कांग्रेस को हारना चाहिए। हम्म। जब उन्होंने मूवमेंट 64 से स्टार्ट किया, आप मर्ज होकर के संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी फॉर्मली बन जाती है 65 में, प्रयास तो 64 से ही हुआ है। एसएसपी में संयुक्त एसएसपी, संसोपाने बांदीघाट, संसोपा। पिछड़ा पावे 100 में 60 हम्म, का जो नारा आपने खूब सुना होगा। वो पार्टी बनने के बाद एक तरह से कहिए कि रास्ता मिल जाता है। और ये जनसंघ की बात ये देखिए, अब 67 में आई है। 67 में 9 राज्यों में इंक्लूडिंग बिहार, हम्म, कांग्रेस पहली बार अपदस्थ होती है हम्म, और एक तरह से ओपनिंग मिलती है हम्म। कि भाई मोनोलिथिक स्ट्रक्चर अब टूट रहा है, बनियन ट्री अब गिरेगा, अब गिरना गिरेगा। शुरू हो गया, उसकी कुछ दरख्त जो है टूटने शुरू हो गए। हाँ, मतलब कांग्रेस का प्रभुत्व जो है कांग्रेस का प्रभुत्व शुरू हुआ। टूटने लगा। हाँ, हाँ। तो उनको ये था कि एंटी कांग्रेसिज्म में इतना लोहिया का भरा हुआ था कि भाई किसके साथ है। तो उस समय उतनी अनटचेबिलिटी नहीं थी, ठीक है, एक टैग वो गोडसे वाला प्रकरण के कारण टैग चला रहा था। हम्म। लेकिन लोग जो बाद में बहुत लोगों को बोलते हैं, जेपी को के बारे में बोलते हैं, उसके पहले तो एमएस गोलवरकर और लोहिया की मुलाकात हो गई। हाँ, बिल्कुल। हाँ, और मुलाकात हुई, कहा कि हम इसी थाउट के साथ आते हैं। और उसमें क्या हुआ कि उसका ये कीमत चुकानी पड़ी, आए तो, लेकिन उनको महामाया प्रसाद सिन्हा को एक्सेप्ट करना चीफ मिनिस्टर के रूप चीफ में। मिनिस्टर के रूप में तो उनके एक तरह से डिप्टी सीएम बने। पहला लैंडमार्क 67 में मानता हूँ। हम्म। और फिर जो दूसरी बार जो बने, तो चांस था कि रामानंद तिवारी बन जाते। पार्टी के प्रेसिडेंट थे वो संसोपा के, उनका हक बनता था। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, नहीं, उनके साथ मत बनिए। लेकिन कुछ दिनों के बाद खुद ही जनसंघ के साथ मिल करके बन जाते हैं। तो ये उनकी पर्सनालिटी का, मैं पूरी किताब में एकमात्र अगर आइडियोलॉजिकल शिफ्ट कमी जिस तरह से कहें, मैंने पूरा चैप्टर डिवोट किया है, ताकि हेजियोग्राफी नहीं कहे कि हेजियोग्राफी खाली प्रशस्ति लिखी हुई है। ऑफ कोर्स बायोग्राफी लिखेंगे उस बात व्यक्ति अच्छी बात नहीं, होगी। एक नेता होता है, एक लंबा उसका सफर होता ही है, वॉज एज इधर मच ए उधर पावर होता है। सीकर, हाँ। एज मच ए पावर सीकर हम्म। जितना कोई भी हो सकता है। हाँ। और वहां उन्होंने कंप्रोमाइज किया, अपने मित्र को 2 बार नहीं बनने दिए, एक बार नहीं 2 बार रामानंद तिवारी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए बिहार के, हम्म। और ये बने। तो वो पावर पॉलिटिशियन तो ये थे, रामानंद तिवारी थे, कपिल देव सिंह थे, तो तीनों। कपिल देव सिंह चूंकि पावर के रेस में नहीं थे, वो एक तरह से इंटेलेक्चुअल फ्रेंड थे, लेकिन इन दोनों में तो काफी घमासान होता था। वो था। एक सवाल मैंने पूछा था, उसका एक हिस्सा रह गया। हाँ। आपने कांग्रेस के बारे में काफी बताया, हम्म। लेकिन नेहरू और गांधी से रिश्ते में हाँ, पूछ रहा नेहरू था। के गांधी। देखिए, वो क्या, नेहरू के वो हमेशा मानते थे कि नेहरू के बिना आप मॉडर्न इंडिया का आप ये ही नहीं कर सकते हैं। तसव्वुर नहीं कर सकते। एकदम नहीं कर सकते हैं। वो 52 में जब बोले थे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की तारीफ की है हम्म। कि आप बहुत सौभाग्य का विषय है कि आप श्री कृष्ण सिंह बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। फर्स्ट भाषण में वो बोलते हैं, श्री कृष्ण सिंह की तारीफ करते हैं वहाँ। तो बाद में नेहरू की तारीफ करते हैं। और नेहरू के 1929 के लाहौर के अधिवेशन में नेहरू ने, देखिए सोशलिज्म के बारे में किताब में मैंने जिक्र किया है कि वो अपने डायनास्टिक के रूल के अगेंस्ट में, डायनास्टिक सक्सेशन के अगेंस्ट में बोलते हैं नेहरू। वो नेहरू बाद में फिर चेंज हो जाते हैं। उस नेहरू की वो तारीफ करते थे। और 64 में जब डेथ होता है तो कमाल की लाइन बोली है कि महात्मा गांधी के बाद अगर कोई रेनेसा मैन हुआ, पुनर्जागरण मैन हुआ, वो जवाहरलाल नेहरू थे। दिस वाज कर्पूरी ठाकुर फॉर नेहरू। और गांधी के भी प्रशंसक थे। गांधी के तो मतलब अनन्य भक्त थे, उसमें तो फिर वो गांधीवादी क्यों नहीं हुए, समाजवादी क्यों? नहीं, वो गांधीवादी हैं। उनका समाजवाद में गांधीवाद भी था, उनके समाजवाद में लोहियावाद भी था, उनके समाजवाद में थोड़ा सा नेहरूवाद भी था, अंबेडकरवाद भी था। मतलब एक ऐसी स्थिति आई, दोनों के पत्राचार हुए हैं, रामान लोहिया और उनके डॉक्टर अंबेडकर के, दोनों साथ नहीं आ पाए। वो एक स्थिति आ रही थी कि साथ आने की बात है, लेकिन अंबेडकर का डेथ हो जाता है।
58 में। तो उसके बाद फिर ये बात आई गई हो जाती है। तो इन्होंने एक तरह से कहे कि समाजवाद को एसिमिलेट किया और गांधीयन थॉट से लेकर के उन्होंने और उसको ब्रॉडर कैनवस देने की कोशिश की। तो मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ गांधीवाद को उन्होंने छोड़ दिया। ठीक गांधी तो है, उनके लेकिन दलितों में हुँ, एक जो बंदूक बाँटने वाला वाक़या है, हाँ, दोनाली बाँटने का, हाँ, 400 के करीब दोनालियाँ बाँटी गई हुँ, क्योंकि जो जातीय हिंसा है बिहार में, हाँ। दौर था एक। तो गांधी से प्रभावित एक व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है कि वो बंदूकें बँटवाएगा। नहीं, बंदूक बँटवाने की बात की उसमें क्या है ना कि उसमें एक गुस्सा था कि भाई आप एम्पावरमेंट किसके लिए कर रहे हैं आप? अगर पूरे समाज में सुरक्षा है, सबकी जान खतरे में है, तो दलित की जान भी खतरे में है। हुँ, हुँ। सबको आर्म्स मिलेगा, जिसके पास पैसे हैं, उसको आर्म्स मिले, दलित को आर्म्स क्यों मिले? उनका ये प्रेमाइज़ था। ये नहीं था कि इनको आप वेपनाइज़ कर दो। हुँ। इनको था कि इनको भी डिफेंस के लिए दो। अच्छा, ये उनका तर्क था। तो अच्छा। पूरे उनका सबको मिल रही है तो दलितों को सबको भी लिए तो दी उनको जानी चाहिए या तो समानता या पे। तो वायलेंस कंट्रोल करो, सही। या तो उन्होंने कहा कि जो तुम लॉ एक्ट लेके घूमते हो उसको रेसिंड करो, खत्म करो। हुँ, तो एक तरह का ये गुस्सा था। मैं ये कह रहा हूँ कितना तार्किक था, अच्छा। अतार्किक था अलग बात है। हुँ, लेकिन उसके दोनों पक्ष थे, उन्होंने दोनों पक्ष दिखाया, ये कहा था। पूरा उनका भाषण का इसमें देखिए कंप्लीट अंश है, व्हाट ही सेड अबाउट दैट। उसके बारे में मैंने पूरा डिवोट किया है, हमको लगा 3-4 पेज डिवोट है इसमें। सही है। 1967 पहली बार सत्ता का स्वाद चखते हैं डिप्टी सीएम के तौर पर। बाद में सीएम बने, लेकिन जब डिप्टी सीएम हुए तो आप ही के अनुसार सीएम से भी ज़्यादा चर्चित और प्रसिद्ध थे। क्यों? अब देखिए, हुँ, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को 68 सीट आता हुँ, है। जन क्रांति दल अब 26 सीट ला करके अपना मुख्यमंत्री आप बनवा लिए। हुँ, मान गया बात, भाई आपसे सीनियर नेता थे, बन गए, हुँ, चलिए। और ये पूरा लोहिया का एक्सपेरिमेंट था। हुँ, ये महामाया प्रसाद सिन्हा का क्रेडिट नहीं था। हुँ, हुँ, वो तो कांग्रेस से आए थे, वो तो कांग्रेसी थे। बिल्कुल। तो वो क्रेडिट मिलना चाहिए। और इनका देखिए विज़न, इनको कहा जाता है लोहिया इन एक्शन। हाँ, हाँ, उनको लोहिया इन एक्शन क्यों कहा बिल्कुल। जाता है? लोहिए का बहुत विज़न जिस मुख्यमंत्री आदमी आए ने बहुत ठीक से लागू मुख्यमंत्री किया वो ये थे। बहुत मुख्यमंत्री हुँ, आए, आप मुझको पूछेंगे उसके पहले मैं बता देता हुँ, हूँ। हुँ, 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 हुँ। जब 3 महीने के बाद जाते हैं मिलने के लिए लोहिया से दिल्ली में, मुख्यमंत्री बनने के बाद मिलेंगे। एनडीसी की मीटिंग है यहाँ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की, उसमें एजुकेशन मिनिस्टर त्रिगुण सेन हैं। फर्स्ट क्लास ये भाषण देते हैं। अब पहला मुख्यमंत्री जो हिंदी बोलता है एनडीसी में, ये भी कम रिकॉर्ड में बात आती है। उर्मिलेश झा हुँ, लोहिया के पीए हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब बीमार हैं। कुछ हुँ, बीमार-विमार नहीं थे वो। हुँ। वो मिलना नहीं चाहते थे। उनका था कि क्यों? इसको जो एजेंडा दिया गया है, इसको कहा गया है कि अंग्रेजी हटाओ, नहीं हटाया है। 6.5 एकड़ गैर संचित भूमि पे लगान माफ़ करने के, जहाँ खेती नहीं होगी लगान क्यों देंगे भाई? हुँ, एक एक तो सीलिंग क तय करो। हुँ, तो ये 2 महत्वपूर्ण, तो वो समझ गए कि क्यों डॉक्टर साहब नाराज़ हैं। वो लौट के जाते हैं, अपने चीफ मिनिस्टर से बात करते हैं, कहा कि देखिए आप देखिए, लिखा हुआ भी है अपने मैनिफेस्टो में। ये दोनों डिसीज़न इम्प्लीमेंट करते हैं। हुँ, अंग्रेजी हटाओ वाला, हुँ। जिसको कि बाद में कर्पूरी डिवीज़न लोग करके डिराइड करने लगे। पास विदाउट इंग्लिश सर्टिफ़िकेट में लिखा रहता था, पीडब्ल्यूई लिखा रहता था। मतलब लोहिया के सहयोग से, लोहिया के आशीर्वाद से अब देश में 7-8 सरकारें बनी, हाँ, मगर ये बिहार की पहली सरकार बिहार थी, से इन्होंने जो एसेट लोहिया की इन 2 माँगों या 2 सुझावों को जो का त्यों इम्प्लीमेंट किया, उतारती है। इनका हाँ, इम्प्लीमेंट और वो भी किया। डिप्टी सीएम करवा रहा है। डिप्टी सीएम करवा रहा है, हाँ, करवाने के उसका इम्पैक्ट देखिए हाँ। कि मैंने अपने पिता का ज़िक्र किया है। मेरे पिता संजय प्रसाद सिंह, मेरे चाचा मृत्युंजय प्रसाद सिंह, दोनों अंग्रेजी के शिक्षक। हुँ, ये लोग अंग्रेजी बोलने के लिए हायर किए जाते थे। तो मैं पूछता था मज़ाक में, पापा बोलते क्या थे? कल के कुछ भी बोल देते थे यार, अंग्रेजी बोलते थे खाली। बारात को सुना देते थे, उसके बाद ₹51 और 1 जोड़ा धोती की विदाई होती थी हम अच्छा, लोगों को। हाँ, अंग्रेज़ी हाँ, बोलने ₹51 समझिए कितना बड़ा अमाउंट अंग्रेज़ी होगा बोलने पे? अंग्रेजी बोलने के लिए। अब बारात में ये और क्या कहते थे कि जैसे हाथ हम फ्लरिश में ऐसे करेंगे ना, हुँ, सब हँस देना। सब जगह गाँव का सब लोग अंग्रेजी बोलता है। वाह, वाह! तो ये अंग्रेजी का जलवा था। मैट्रिक पास जो लोग करता था ना, तो लगता था बहुत बड़ा अचीवमेंट होता। एक उसका एक वो दहेज चलता था, घड़ी, साइकिल, रेडियो। 3 चीज़ का माँग होता था लड़का का, घड़ी, साइकिल, रेडियो 3 चीज़ घसारे। पास कर। तो मैट्रिक के कोई पास नहीं करता था, अंग्रेजी में फेल। तो अगर ये निर्णय नहीं आता तो उसके बाद की जो पौध आई हमारी, हुँ, जिसमें रामविलास पासवान सरीके सब हुँ। नेता आए, लालू प्रसाद वो आए। कभी मैट्रिक भी पास ना करते फिर। कोई नहीं, हमें किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कह सकता, उनके डाउट नहीं कर रहा हूँ। एक वर्ग की, विशेष वर्ग की बात कर रहा हूँ। हुँ, ओबीसी, ईबीसी, दलित के। हुँ, तो एक उन्होंने एक तरह जो सामंती मैट्रिक जो लोग बोलते हैं कि बड़ा एक हुँ, सामंती, ये था, गैर सामंती विचार था, ये वो इस तरह का, वो बात नहीं थी। उन्होंने एक तरह से ये एम्पावरमेंट लाने के लिए, मैंने इस चैप्टर का नाम दिया है
डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, प्रजातंत्रीकरण, शिक्षा का ये नहीं, उन्होंने तो प्रजातंत्रीकरण। मुफ्त भी की शिक्षा, जी, क्योंकि वो जानते थे कि कितनी महँगी पड़ती है गरीब आदमी को। हाँ, मगर आप ये नहीं मानते कि आप 25 साल से, ढाई दशक से बिहार में पत्रकारिता भी कर रहे हैं। यूपी, बिहार में मतलब हमारी भी कोई ख़ास अच्छी नहीं है अंग्रेज़ी वैसे तो, आपने तो अंग्रेज़ी में किताब ही लिख दी। लेकिन इस पॉलिसी के बाद ये नहीं हुआ कि अंग्रेज़ी में छात्र जो हैं, जो बेहतर कर सकते थे, वो पिछड़ भी गए, क्योंकि हमें तो नहीं मालूम था, पर आज का सच तो यही है कि वो नौकरी देने वाली भाषा बन गई। तो बेहतर ये नहीं होता उस पॉलिसी में कि अंग्रेज़ी बेहतर की जाती उनकी, उन्हें सिखाया, समझाया, पढ़ाया जाता। लेकिन मैट्रिक में आप अंग्रेज़ी में पास हों, फेल हों, उससे मैट्रिक की परीक्षा में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सबको पास कर दिया। नहीं, उनका तर्क दूसरा था कि हाँ। एक विदेश की एक भाषा जिसके हुँ, जाने बिना हुँ, हमारा राइट टू इक्वलिटी का वो विरोध हो जाता है, हम अपनी भाषा में काम कर, उस भाषा में हम काम करने के लिए अलाउड हैं, तो उस भाषा को क्यों मैंडेटरी बना दिया जाए? हुँ, हमारी भाषा कहाँ मैंडेटरी है? हुँ। तो हम एक थोपी हुई भाषा जो है, हम क्यों एक्सेप्ट करें? और भाषा को अंग्रेजी, और ये देखिए अंग्रेजी के विरोध में नहीं थे, नहीं डॉक्टर लोहिया विरोध में थे, ना ये विरोध में थे। अरे बढ़िया अंग्रेज़ी थी। और ये ऐसे व्यक्ति थे, एक दूसरे हाँ। भाषा का ट्रांसलेशन करवाते थे ला करके, मराठी का अनुवाद सब हुआ है, राजभाषा का जितना अच्छा काम हुआ है बिहार में। लोहिया भी कहते थे कि भाई मैं कहाँ कह रहा हूँ, बट डॉक्टर लोहिया का कहना था विजय लक्ष्मी पंडित अंग्रेजी में क्यों बोलती है पार्लियामेंट में? व्हाई कांट शी स्पीक इन हिंदी? ये इनका विरोध था। तो उनकी वही पढ़ाई-लिखाई सब अंग्रेज़ी में हुई, अंग्रेज़ी बोल रहे नहीं, हैं। नहीं अंग्रेजी में आप हिंदी अब बोलो ना, इंडिया में बोल रहे हो ना, हुँ। हिंदी अच्छा, बोलो। यूएन में और अमेरिका में जाके बोलो हाँ, अंग्रेज़ी आप। अलग बात है। तो इनका ये तर्क था कि भाई नहीं, अंग्रेजी भाषा में हुँ, पास हो जाइए काफ़ी है, वरना फेल हो जाएगा, आप आपको डिग्री ही नहीं मिलेगी, तो हुँ। कहा कि नहीं, इसको निकाला। और वो अभी कोई सरकार नहीं बदल पाई है मेरे दोस्त, आज भी नहीं है। बदस्तूर जारी है। अगर गलत होता, एक बार प्रयास किया था लालू जी ने, 90 में उसमें हमको राबड़ी देवी का गवर्नमेंट आ गया हुँ, हुँ, था। हुँ, हुँ। इतना विरोध हुआ कि उनको कहना पड़ा कर कि भैया हम नहीं चेंज कर रहे हैं। हुँ। मुंगेरी लाल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, हुँ। है ना? और आप बात भी कर रहे थे अभी, मोरारजी देसाई से हाँ, नाराज़गी हुई उनकी और राज्य में 26% आरक्षण लागू लागू हुआ। हुआ। इनफैक्ट मंडल तो बिल्कुल 80 के लास्ट में आया, लेकिन ये सब हो गया पहले ही, उससे कम से कम 10-12 साल पहले। सवाल ये है कि इस फैसले से कर्पूरी ठाकुर को एक पॉलिटिकल बेनिफिट मिलना चाहिए था, लेकिन विरोध होने लगा उनका उल्टा, पॉलिटिकल विरोध भी हुआ। ये कहानी क्या है? देखिए, विरोध के पहले आप देखिए मुंगरीलाल कमीशन क्या था? मुंगरीलाल कमीशन जब ये दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं 70 में, हुँ, लगभग ड्राफ्ट इन्होंने तैयार कर दिया था। हुँ, हुँ, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए थे। इसके हुँ, बाद भोला पासवान शास्त्री मुख्यमंत्री बनते हैं। हुँ, वो इसको कमीशन को सेटअप करते हैं। उनके टेन्योर में हुआ, लेकिन ड्राफ्ट ड्राफ्ट कर्पूरी जी ने बना लिया था अपने टेन्योर में। लेकिन आप देखिए यहाँ विडंबना, कांग्रेस कैसे चूक जाती है। हुँ, 1976 में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जब बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके सामने टेबल होता है, जब इमरजेंसी चल रही है। इतनी ही फ़िक्र थी आपको, इम्प्लीमेंट करते, आप बैठे रहे, 76 से लेके बैठे रहे, ये तो 78 में किए, 2 साल, और 2 साल भी क्या, मन बन 70 में बनते हैं। 1 सवा साल, डेढ़ साल इंतज़ार करने के बाद, पूरा एक्सेप्टेबिलिटी कर के, तब इन्होंने निर्णय लिया नहीं, ये चीज़ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीज़न है, इसको करना है। इसकी विरोध की चिंता नहीं की। देवराज उर्स ने कर्नाटका हुँ, में हुँ, लास्ट 2 इयर्स ऑफ हिज रूल किया कि ला देखा जाएगा, निकाल लेंगे 1-2 साल। इतना कैपेसिटी होना चाहिए कि 2 बरस भी मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं और डेढ़ साल में अब करिए, गन्ने के 6 महीने के अंदर में इतना विरोध होता है। देखिए, बना तो लिए आप जनता दल, लेकिन सारी पार्टियाँ उसमें अलग-अलग थी। हुँ, हल्दर छाप तो ले लिए बीएलडी का, जनता पार्टी, हाँ। सब अलग-अलग कुनबा था, तो भारतीय जनसंघ का जो कुनबा था उसका विरोध में था। ओवरटली विरोध नहीं कर पा रहे थे, लेकिन विरोध में थे। तो उसकी प्रतिक्रिया हुई तो ऑफ कोर्स मतलब काफ़ी विरोध हुए, मारपीट हुए। इनको एक जगह मने बाथरूम में दरभंगा स्टेशन पर छुपना पड़ा। भद्दी-भद्दी गालियाँ दी गई। गालियों को मैं उस एक गाली मैंने ज़िक्र किया है, जो वो एज़ इट इज़ था। उस वो किया कि भाई का आरक्षण कहाँ से आई, कि कर्पूरी जी की माँ के गर्भ से आया। वो हुँ, खराब हुँ। शब्दों में है। भाई बहुत गालियाँ मिली हैं उन्हें। हाँ, उसको बाद लेकिन विरोध हुआ। जाति के नाम पर उनको खूब गालियाँ तो दी गईं लेकिन उस वक़्त। उसमें हुँ, आप जनसंघ, जो भारतीय जनसंघ का खेमा था, हुँ, उसके मेन नेता सामने नहीं आए। हुँ, जो कैलाशपति मिश्र थे, ठाकुर प्रसाद थे, ये सब नहीं आ रहे, शंकर प्रसाद के पिताजी। लेकिन और सब जो मुखर नेता थे, जैसे कि रामजतन सिन्हा थे और विक्रम कुंवर थे, ये सब लोग आए, यूथ फ़ोर्स सब जो था ना, यंग टर्क सब आकर के विरोध किया।
लेकिन विरोध का कुछ असर नहीं हुआ, वो तो लागू हुआ। थोड़ा बहुत जब इनके बाद रामसुंदर दास बनते हैं, डाइल्यूट हुआ, लेकिन जो इक्विटी विद इन इक्विटी जो बोलते हैं, हम्म। जो आप रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट में आप देखेंगे, ओबीसी कैटेगराइजेशन की बात हो रही है, ये तो बहुत पहले इन्विजन कर चुके थे कि भैया आप, तुम बोलते हो कि 130 ईबीसी की जातियां हैं, तो आप तुम देखो कि रिजर्वेशन के बेनिफिशियरी कितने हैं आरक्षण के, वही टॉप 10 मिलेंगे, नीचे तक ले जाओ ना। ये कंसेप्ट था। और अब देखिए यहाँ मैं भारतीय जनसंघ का भी इनपुट था कि भाई 3% आप गरीब सवर्णों को दीजिए, महिलाओं वालों को दीजिए, 4 नोटिफिकेशन है। तो ये उनको भी क्रेडिट देना चाहिए। बाद में वो अलग हो गए, क्योंकि ये करने से कर्पूरी जी का सोशलिज्म और स्ट्रांग हो गया। मैं कहता हूँ कि लॉ मैंने दिया है कि लॉस ऑफ ए गवर्नमेंट है, बट फॉल ऑफ ए गवर्नमेंट एंड राइज ऑफ ए लीडर। बिल्कुल। हाँ, नेता बड़ा हो गया यहाँ से। रामानंद तिवारी से क्या भिड़ंत बहुत थी? बहुत अच्छी दोस्ती थी रामानंद तिवारी। देखिए, हम्म। भले ही वो सवर्ण ब्राह्मण समाज से आते थे, हम्म। उनको पानी पानी पांडे खाते थे, वो पानी स्टेशन पे पिलाते थे। बहुत हम्म। गरीबी में किसी के यहाँ रह हम्म। करके काम करके वो बड़े हुए थे और नेता बने थे पुलिस के। वो तो एक एक तरह से कहें ना कि एकदम ग्रास रूट से। लेकिन होता है ना कि सोशलिस्ट को अचानक हुआ कि जब मुख्यमंत्री बनाना हो तो उनका कास्ट दिखने लगा, हम्म। तो वहाँ उस फेर में बस गए। और इन दोनों के बीच में बहुत दोस्ती भी थी। हम्म। अंतिम दिनों में जब ये एमपी बन जाते हैं, रामानंद तिवारी बीमार हो जाते हैं, तो कर्पूरी ठाकुर फिर भी उनके यहाँ रोज जाते थे, लेकिन उनकी तरफ पीठ करके सो जाते थे। शिवानंद तिवारी बताते हैं, बात नहीं करना चाहते थे। तो कहते हैं, तो पत्नी को कहते थे कि कर्पूरी को खिला दिया, खाना वाना खा के जाते थे प्रॉपरली, लेकिन वो गर्माहट नहीं रही। लेकिन बहुत अच्छी दोस्ती थी। रामानंद तिवारी पुलिस विभाग के मंत्री रहे, और मतलब अगर कर्पूरी ठाकुर के साथ अगर 2 कद्दावर नेताओं का नाम लिया जाता है, तो रामानंद तिवारी और कपिल देव सिंह। आप बोल भी रहे थे बात। जी, एक सवाल और था। जी। अभी हमने बात की कि बहुत गालियां मिली कर्पूरी ठाकुर को, हुँ। हर तरह की गाली मिली उनके फैसलों पर, भले ही उनके फैसले आज तक ना पलटे गए और उससे खूब दूध भी निकाला नेताओं ने, दुधारू गाय थी वो सारी पॉलिसियां। कपटी ठाकुर भी कहा जाता था उन्हें, हुँ। है ना? कौन लोग थे, आपने तो इतना लिखा है, जो उन्हें गालियां देते रहे और बाद में फिर अपने आप को उनकी राजनीति का उत्तराधिकारी या विरासत भी घोषित करते रहे? देखिए, वो आदमी, मैं कहता हूँ कि ऑफ़ कोर्स जननायक थे, लेकिन आप देखिए कि अ, जब वो 77 के वाला आप टेन्योर छोड़ दें, जब 79 में वो हट जाते हैं मुख्यमंत्री पद से, तो मैं 80 को शिफ्ट मानता हूँ, 80 के चुनाव को। अच्छा। 80 तक वो जननायक थे, 80 के बाद ओबीसी पॉलिटिक्स, ख़ास करके यादव पॉलिटिक्स का डोमिनेंस शुरू हो जाता है। यस, बिल्कुल। काफ़ी संख्या, मतलब कि जब वो जीत के आते हैं, तो चरण सिंह की लड़ाई ही कर्पूरी ठाकुर की इसी बात को हुई कि भाई 46 में से 42-23 ये जीत करके आए हैं, उसको बड़ा पद दो। कोई और, भाई रामजीवन सिंह को स्टेट प्रेसिडेंट थे, कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे, दोनों एक अपर कास्ट, एक ईबीसी। बोला एक यादव को दो कम से कम। तो डिप्टी स्पीकर की बात थी देने की। रामविलास पासवान को दूत के रूप में भेजा गया था कि भाई, तो कर्पूरी बोले हाँ, हाँ, ठीक है, हो जाएगा। बाद में जब नोटिफ़िकेशन आया, तो उसको बना दिया, एक शिवनंदन पासवान को बना दिया अपने आदमी को, तो बिफर गए। तो दोनों के बीच में टकराहट हुई भयंकर, हुँ, चरण सिंह और इनके बीच में। हुँ, बहुत मतलब हुँ, तकलीफ हुई। लेकिन उसी बीच में एक प्रकरण हो गया। कर्पूरी ठाकुर को आ गया माइल्ड हार्ट अटैक। हुँ। तो बात हो गई, उससे उभरे, तो 87 में चरण सिंह ही गुज़र गए। हाँ, फिर वो हाँ, चले गए। तो ये कहानी थी इसकी। लेकिन नहीं, वो जो बोलने वाले लोग थे, उन्हीं के हाँ, चेले-चपाटी थे। नहीं पर मैं ये पूछ रहा हूँ कि कर्पूरी ठाकुर का जो राजनीतिक जीवन है, जो अंत है, वहाँ उनके शिष्यों ने ही उन्हें धोखा दिया, ये कहना ठीक होगा? शिष्यों ने धोखा दिया, मैं उस तरह से इंडिविजुअलिस्टिक नहीं कहूँगा, मैं हुँ, इस तरह से कहूँगा कि वो सोशल चर्न चल रहा था। हुँ, उसमें देखिए, यादव लीडर्स में कौन-कौन लीडर थे? मैं एक बड़े नेता जो अभी हैं जीवित, उनसे बात किया, गजेंद्र प्रसाद हिमांशु। हाँ, वो भी समस्तीपुर के हैं। हाँ, 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 कर्पूरी साहब 2 दशक छोटे हैं। वो बताते हैं बहुत अच्छे थे। लेकिन मतलब एक होता है ना कि एक वो हमेशा कहा करते थे कि यादव लीडरशिप को सँभालना इज़ लाइक राइडिंग ए टाइगर। ये उनका एग्ज़ैक्ट सेंटेंस था। आपकी किताब में इसका ज़िक्र है? हाँ, इस चीज़ का ज़िक्र मैंने हाँ, किया पिछली है कि किताब में है। हाँ, वो ये उन्हीं के हवाले से किया है, अच्छा, गजेंद्र हिमांशु के हवाले से। हाँ, तो गजेंद्र हिमांशु, अनूपलाल मंडल और विनायक मंडल, ये 3 यादव के बड़े नेता थे। तो मैंने नीतीश जी से पूछा था कि भाई इतने बड़े नेता के तुम लालू क्यों चुन गए? तो नीतीश जी हमको बोले कि भाई अपने जनरेशन में सत्ता ले आए ना, लालू जी से हाँ, अपना काम करवा सकते थे ना। हाँ।
एग्जैक्टली कहानी वो थी। पॉलिटिक्स ये थी कि उन पुरानों से निकाल के एक बार सत्ता इधर शरद ले जी आओ, यंग शरद लीडर्स जी में। अनूप लाल मंडल को बने और कर्पूरी जी के विधानसभा जो हम्म, वो हटा दिया गया था पद से, वो एलओपी से, हम्म, लोग लीडर ऑपोजिशन से, उसके बाद खाली रहा। हम्म, लालू जी तो मार्च 89 में बनते हैं, हम्म, काफी समय तक खाली, और अनूप लाल मंडल सबको बातचीत चल रही थी, लेकिन किसी को बनाया नहीं गया उस तरह से। तो ये जो था ना उहापो, तो मैं ये कहूंगा कि उस समय का दोष नहीं था। एक डोमिनेंट यादव सिप लीडर उभरती है, हम्म, और जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ जो यादव लीडर नहीं कर पाए, वो लालू प्रसाद ने किया। हम्म, लालू प्रसाद आप 77 में एमपी बन गए थे। फिर जब कर्पूरी जी के रहते हुए उनका ये सब हुआ, तो और सब लीडरशिप हुआ। तो उसके बाद धीरे-धीरे जो ये थोड़े कमज़ोर हुए, और ज़्यादा पॉलिटिक्स का डोमिनेंस शुरू होता है बिहार की पॉलिटिक्स में। और उसका एक मैंने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है 86 में, दलील चक भगोड़ा में शेखर, 86 हम्म, औरंगाबाद। हम्म, कर्पूरी ठाकुर जाते हैं, विरोध होता है उनका। ऐसी स्थिति हो सकता है उनकी पिटाई हो जाए, कि काहे लाए हो? सबसे पहुँचने वाला। इसके गवाह हैं हरिवंश जी, राज्यसभा के डिप्टी हम्म, स्पीकर, हम्म, चेयरपर्सन, और एक फ़ोटोग्राफ़र हैं दीपक दीपक कुमार, फ़ोटोग्राफ़र पटना के। दीपक कुमार को लग जाता है कुछ अनहोनी हो सकती है, तो सीधे कर्पूरी जी कहते, कर्पूरी जी मेरे स्कूटर बैठी आइए। कर्पूरी जी को स्कूटर बिठा कर के हाईवे तक छोड़ जाते हैं, जहाँ उनकी गाड़ी लगी हुई है, वहाँ इससे कर्पूरी निकलते हैं। तो वो मैं कट ऑफ पॉइंट मानता हूँ। हम्म, और एक बार की और घटना जो आप ज़िक्र कर रहे थे, जो अकेला इलेक्शन हारे वो, हम्म, 84 वाला, समस्तीपुर से। एक यादव के गाँव में जाते हैं, तो मतलब दूध निकालने की कोशिश करते हैं। देखते हैं सिम्बोलिज़्म के तौर पर, उनसे दूध नहीं निकल पाया। आप समझ रहे हैं इस सिम्बोलिज़्म का ना, कि उनको कर्पूरी जी को भी गाय दूहना पड़ा, लेकिन सफल नहीं हो पाए। तो अब ये देखते हैं कि ये उहापों की स्थिति थी। वहाँ से इंडियन पॉलिटिक्स, बिहार की पॉलिटिक्स, टू सम एक्सटेंट इंडियन पॉलिटिक्स भी, ओबीसी ड्रिवन पॉलिटिक्स हो जाती है। और उसके बाद कर्पूरी ठाकुर के बाद कोई ईबीसी का नेता नहीं हुआ। मैं कर्पूरी ठाकुर ईबीसी का नेता मानता भी नहीं हूँ। हम्म, जननायक मानता हूँ, हम्म। अक्रॉस द लीडर उनकी एक्सेप्टेबिलिटी थी। एक सवाल मुझे पहले पूछना चाहिए था, मगर अच्छा है कि छूट ना जाए, बाद में पूछ हुँ, लेता हुँ। हूँ। सहजानंद सरस्वती का क्या रोल था उनके जीवन में? अप्रत्यक्ष रूप से बहुत ज़्यादा। आप देखिए कि क्योंकि एक, आपने उन 3 लोगों का नाम जब लिया, जिनसे वो प्रेरित रहे, उसमें भी ये नाम आया नहीं, मगर आपने अपनी हाँ, किताब में बहुत अच्छा खासा मैंने लिखा है। आंदोलन, किसान आंदोलन की बातचीत की। मैंने आप लीडर की बात नहीं की, हाँ। किसान आंदोलन की बात की। हुँ, देखिए, सहजानंद सरस्वती का अप्रत्यक्ष रूप से हुँ, बहुत रोल था। ये कि बिहार में एक उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का रहने वाला नवरंग राय, हुँ। बिहार में अपनी कर्मभूमि बनाता है। सही बिहटा, बात है। मतलब आंदोलन की धरती, मतलब किसान आंदोलन, हुँ, हुँ, बाद में कास्ट मैसेकर, क्या-क्या अगल-बगल में सब कुछ होता है। एक तरफ शाहाबाद, एक तरफ मगध। वो आदमी जब शुरू करता है बकास्ट मूवमेंट, मिड 30s के बाद से, उसमें वो भाग लेता है वो आदमी। हुँ। कर्पूरी ठाकुर छोटा-सा बच्चा, 2 हाँ, छोटे 2 थे। स्पर्ट में, एक लेट 30s में और एक 40s में, हुँ, सहजानंद सरस्वती के साथ। हुँ, तो सहजानंद सरस्वती ने इस तरह प्रभावित किया कि माने किसान की कोई जाति नहीं होती है। सभी जातियों के लोग किसान होते हैं, लेकिन किसान की कोई जाति नहीं होती है। हुँ, तो कैसे वो घर-घर तक किसान तक पहुँचे, ये सिखाया सहजानंद सरस्वती ने कर्पूरी ठाकुर को। हुँ। वो एक तरह से कहिए कि उन लोगों का डायरेक्ट इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन गुरु थे उस गुरु मामले में, थे उनके। उस समय। शुरुआती गुरु खूब ने वही हैं। वॉल्टर हॉजर और कैलाश चंद्र झा दोनों ने मिलकर के जो मेरा सफ़र को ट्रांसलेट किया है, हुँ, हुँ, बहुत कर्पूरी के किस्से इन्होंने ज़िक्र किए हैं। हुँ, वो बहुत ज़बरदस्त दोस्ती है। और मैं आज का जो बीटा आश्रम है, मैंने डिवोट किया है, 1200-1300 वर्ड बीटा आश्रम पर लिखा है, सीताराम आश्रम। आप जाके देखिए कितना बढ़िया उस आश्रम में जो सहजानंद सरस्वती ने काम किया, उसका डिस्प्ले किया है। राहुल सांकृत्यायन के कोट और एक से एक रेयर फ़ोटोग्राफ्स, सहजानंद सरस्वती की बिलॉन्गिंग्स देखेंगे, आप दंग रह जाएँगे। 4 जोड़े बर्तन रखे हुँ। हुए हैं, 8 बाय 8 का कमरा है। तो लगता है कि ये फ़ोकलोर का टाइप है, ऐसा आदमी हुआ था क्या? इस तरह का लगता है कि भाई ये एक अलग ही कुछ अलग ही बात थी। और उस आदमी का कितना इम्पैक्ट सोशलिस्ट राइटिंग का और किसान मूवमेंट पर, राइटिंग पर, पूरे उस समय के साहित्य पर पूरा सरो, जितनी भी आप देखिए, यू आर अनंत मूर्ति आप ले लीजिए, कथाकार कमलेश्वर लीजिए, फणीश्वर नाथ रेणु, सबकी लेखनी में उस चीज़ का असर आपको दिखेगा। हुँ, कहीं न बिल्कुल, कहीं उसमें सदानंद सरस्वती हैं। बिल्कुल। और जैसे सहजानंद हुए, जितने सरल लोगों से जुड़े हुए, कुछ शायद कर्पूरी ने भी वैसा ही लिया होगा। एकदम। क्योंकि एक किस्सा मैं पढ़ रहा था एक रिक्शा चालक का, आप भी आह! सुनाइए। अजोरे पासवान की कहानी है। हुँ,
रघुवीर साय ऑफ कोर्स नॉन धर्मयुग के नॉन नेम थे, लेकिन मतलब उस दिन अपॉइंटमेंट नहीं लिया था, तो उनको लगा था कि भाई अपॉइंटमेंट मिलेगा नहीं। स्टेशन से रुक करके उतर के कहते हैं कि बैठते हैं, तो बोले कहाँ जाना है? कि मुख्यमंत्री निवास बेली रोड में था, ये अन्य मार्ग नहीं था उसमें। तो चलिए ना, हम आपको दिलवाते हैं, अपनी बिहारी भाषा में कहा, तुम दिलवाओगे हमको इंटरव्यू? तो हाँ। तो गए कर्पूरी ठाकुर को, वास्तव में उसके रिक्शा पर कई बार बैठे हुए थे वो। उनकी मेन सवारी थी रिक्शा, पहचानते थे। तो उसके बाद लक्ष्मी साहू थे उनके पीएस। लक्ष्मी साहू देखे, वो देखे रघुवीर साहब आए हुए हैं, तो बोले कि ये कर्पूरी ठाकुर अजोरे के देखते हैं, तो ऐसे सर हिलाते हैं, अच्छा। मिला उनका अपॉइंटमेंट, दरवाजा खुला रहता था, कोई प्रोटोकॉल थोड़ी था। ये एक सीएम, और आज बिहार के सीएम लोग जो हैं, जो बनते हैं या जो बनना चाहते हैं, अब बहुत सारे फिल्टर्स हो गए ना, सिर्फ मोबाइल में फिल्टर थोड़ी हैं, अब तो सब जगह फिल्टर्स हैं, मल्टीपल फिल्टर्स। इमरजेंसी का भी एक बड़ा रोल है उनके जीवन में, है ना? दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। वो नहीं छोड़ना चाहिए हमें, एकदम नहीं छोड़ना चाहिए, इसीलिए कि सब लोग बिहार में रहकर मूवमेंट कर रहा था। ये आदमी नेपाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बंगाल घूम रहा है। ओहो, अरे पूरा एक तरफ नेशनल मोबिलाइजेशन जो है ना, कभी मौलवी के ड्रेस बन के, कभी पंजाबी बन करके, डिफरेंट डिफरेंट ड्रेस बदल करके वो जा करके आ रहे हैं। और अचानक जब आते हैं 77 में, अचानक गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण घोषित करते हैं कि इस सभा में कर्पूरी ठाकुर भी उपस्थित हैं, तालियां बजती है। पुलिस वाला उनको अप्सरा सिनेमा के पास पकड़ता है, कहता है क्या कर रहे थे तुम लोग? पुलिस वाले हो, क्या काम करते हो तुम लोग? इतना दिन तक हमको गिरफ्तार नहीं करो, 19 महीने तक, और अभी हम जब सरेंडर कर रहे हैं तो गिरफ्तार करने को आए हो। मैंने शर्म से पानी पानी पुलिस को कर दिया। वैसे तो वो शिक्षक भी रहे, है ना? हाँ। अपने ही गांव में पढ़ाते थे। हेडमास्टर भी हाँ। रहे। हाँ। और मेरा ख्याल है इसीलिए पॉलिसी के लिहाज से वो एजुकेशन में उन्होंने बड़े क्रांतिकारी काम भी किए। उनका इंटरेस्ट भी था कि एजुकेशन पे काम किया जाए। और इस वक्त भी देश बिहार के लोगों को इस दृष्टि से तो देखता ही है कि पढ़ाई लिखाई के मामले में आप इनसे टकरा नहीं सकते हो। अगर कोई बिहारी आपके साथ है जो पढ़ता लिखता है, तो फिर आप समझ लो कि मुकाबला कड़ा है। तो बिहार में शिक्षा को लेकर, इन सब बातों को लेकर शुरुआत में कर्पूरी ठाकुर ने बड़ा ध्यान दिया, सब कुछ हुआ। मगर पॉडकास्ट के अब अंतिम दौर में मैं आपसे ये पूछना ज़रूर चाहूँगा कि वो कौन-सी पॉलिसीज़ हैं कर्पूरी ठाकुर की, कोटा वाली भी आप बता सकते हैं, जो कोटे में कोटा दिया और ये सब भी, जो आज तक जीवित हैं? कौन-सी ऐसी बातें हैं जो उन्हें आज भी प्रासंगिक बनाए हुए हैं, भले ही हमारे ध्यान में हों, भले ही हमारे ध्यान में ना हों, इनफैक्ट बिहारियों के भी ध्यान में ना हों। आज इस वक्त वो बताना ज़रूरी है। देखिए, एक जो आप देखें, मैं ये बोलता हूँ बराबर कि कर्पूरी ठाकुर ने एक अच्छी नर्सरी लगाई थी। तो उस नर्सरी में गुलाब भी हुए और कुछ कटीले पौधे भी हुए। तो नीतीश जी ने गुलाब के साथ-साथ अच्छे-अच्छे कुछ-कुछ पौधे ले लिए। लालू जी ने कुछ अच्छे पौधों के साथ कुछ कांटे भी ले लिए। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उनका एम्पावरमेंट तो लिया। कर्पूरी ठाकुर की पॉलिटिक्स में बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं था, जो कि प्रोनाउंस हो गया लालू जी की पॉलिटिक्स, जो उनको डिस्टिंक्ट एकदम अलग कर देती। ये उनकी असिमिलेटिव सामंजस्य वाली पॉलिटिक्स थी। सच है। और नीतीश जी ने उनके डेवलपमेंट वाला पार्ट, जो आपके प्रश्न का जवाब देगा, स्कूल का फी वेवर, आज के डेट में जो उन्होंने शुरुआत किया था, पहले टर्म में जब आए थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनते हैं 67 में, क्लास 7 तक किया। दूसरी बार जब बनते हैं, क्लास 10 तक का वेवर किया। उस चीज को नीतीश कुमार ने आज 1 से लेकर मास्टर डिग्री तक वेव कर दिया है। उस सेगमेंट से आते हैं, सर्टेन ब्रैकेट से सही आते है। हैं, बच्चों को स्कॉलरशिप, वो स्कीम चला हुआ। आप नीतीश कुमार के जितने छोटे-छोटे प्रयोग आप देख रहे हैं, पंचायती राज सिस्टम को दुरुस्त करना, ये कर्पूरी ठाकुर का कंसेप्ट था। बहुत सालों से पंचायती राज चुनाव नहीं हुए थे। कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बनने के बाद 70 मुख्यमंत्री बनाते हैं, वो करवाते हैं। डीएन गौतम ने पूरी कहानी बताई थी कि पंचायती राज चुनाव वायलेंस भी हुए। ये तो मैं ये मानता हूँ कि एजुकेशन के क्षेत्र में जो फी वेवर वाला है, वो और जो अंग्रेजी हटाने वाले बात है, वो बदस्तूर जारी है। और गैर सिंचित भूमि वाला, मुझे लगता है एक सर्टेन सेगमेंट तक वो भी जारी है। तो उनकी पॉलिसी को एक तरह से कहिए कि सरकार ने, और खासकर नीतीश कुमार की जब गवर्नमेंट आती थी, उस प्रशंसा करनी चाहिए उस चीज़ को। उन्होंने थोड़ा उसको ब्रॉडर कन्वर्स दिया, उसको काफ़ी रेप्लिकेट किया, और पीपल फ्रेंडली, जैसे कि लड़कियों को साइकिल देने की बात है। तो मुझे लगता है उस चीज़ का मैं
ये मांगता हूँ, रिपल इफेक्ट मांगता हूँ एक पॉजिटिव सेंस में, कि वो किया तो उस चीज़ को उन्होंने सोचा कि अच्छा ये ऐसा भी किया जा सकता है। तो मैं कह रहा हूँ कि इज अ फाउंडिंग फादर ऑफ असर्टिव एक्शन इन गवर्नेंस। तो उस चीज़ को लोगों ने रेप्लिकेट किया, तो उनके कार्यकाल छोटे हैं। पहली बार में 6 महीने, करीबन 10 महीने डिप्टी सीएम, हाँ, 6 वो महीने छोटे-छोटे हैं। मुख्यमंत्री और लेस देन 2 इयर्स। लेकिन किसी नेता के इतने कम कालखंड गवर्नेंस होने के बाद उनके गवर्नेंस की इतनी बड़ी चर्चा हो, तो इससे पता चलता है कि वो आदमी मतलब कितना आगे सोचता था, हुँ। समय का आगे सोचता था वो। संतोष जी, अब पॉडकास्ट के अंत की तरफ है, तो कर्पूरी ठाकुर के जीवन के अंत की तरफ भी बढ़ते हैं, है ना? 2-3 सवाल और हैं बस मेरे, ज़्यादा समय लूँगा नहीं अब मैं आपका। हुँ। हमारे देश के कई ऐसे नेता हुए जिनकी मृत्यु रहस्य के आवरण में रही और अब भी है। उनके चाहने वालों ने भी शायद उन्हें भुला दिया या फिर ये मान लिया गया कि चलिए इनका जीवन इतना बड़ा था कि अब मृत्यु पर कहाँ तक इन्वेस्टिगेशन होगी या जो भी। कहा यह जाता है कि खाली पेट 13 लीटर नमकीन पानी पी लिया उन्होंने और उनकी मौत हो गई। और आपके पास भी एक चैप्टर है इसमें पूरा। हुआ क्या था, ये घटना क्या थी, इस पर फिर क्या जांच हुई, आज हमें क्या पता है? देखिए, मैंने उनके परिवार वालों से बातचीत, हम्म, जो उस प्रैक्टिस को देखते थे, हम्म, उनके डॉक्टर से बातचीत की, और डॉक्टर साधारण डॉक्टर नहीं, हम्म, डॉक्टर सीपी ठाकुर, अच्छा। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, हेल्थ हाँ मिनिस्टर, हाँ 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 हाँ, उनके सलाहकार थे। हम्म, और हुआ क्या कि एक अतुलानंद सहरसा के स्वामी थे, अतुलानंद स्वामी। जी। तो उन्होंने कोई सांख्य योग को, कुछ प्रैक्टिस पता नहीं योग में है कि नहीं है, मैंने वेरीफाई नहीं किया है। उसमें जो उद्धृत करके बताया कि भाई आप टेपिड वाटर में सुषुम पानी करके उसमें हल्का-सा नमक मिला करके उसको फिर आप रिगरगेट करके आप उल्टी करते हैं, तो पेट की समस्या आपकी ठीक होगी। तो वो हाँ, ये तो होता रामनाथ है। ठाकुर बोलते थे कि भाई उन पिताजी कोई सलाह आयुर्वेदिक देते थे, वो कुछ कर लेते थे। वो लोगों को लगा कि हार्मलेस प्रैक्टिस है। तो उनकी बहू से भी पूछा मैंने, छोटी जो बहू है उनकी, कनकलता ठाकुर, उन्होंने कहा कि हाँ, ये करवाता था। ये इनका इनका चल ऐसा नहीं कि तुरंत चल रहा था। लेकिन उनको बीपी, एक एक अटैक आ चुका था, हाँ, बीपी की समस्या हाँ, थी। तो आप अचानक साल्ट का इंटेक अगर बॉडी में बढ़ेगा, तो सिंपल बात है, आप बीपी के पेशेंट को सीधा पहले कहता है कि नमक कम खाओ। सही बात है। ये कोई तो बात, पूरा नमकीन साधारण बात पानी। है। और उसको डॉक्टर ने भी मना किया था। तो ये अब ट्रिगर है कि भाई ये क्या इसमें रहस्य है कि उस स्वामी को किसने भेजा था? क्या किसी ने भेजा था? वाज़ दैट अच्छा, पार्ट ऑफ द कंस्पिरेसी? और इस कंस्पिरेसी के लिए रघुवंश प्रसाद सिंह, अ, पूर्व नहीं रहे, पूर्व केंद्रीय मंत्री, बिल्कुल। उन्होंने लंबा पत्र राजीव गांधी को लिखा था कि जाँच हो। लेकिन इस विषय पर कभी जाँच नहीं हुई। और परिवार ने भी उस चीज़ को, हमको नहीं लगता है, बाद में कुछ ज़्यादा फ़ोर्स तूल देने की कोशिश नहीं की। तो बात आई गई होगी, लेकिन मैं ज़रूर मानता हूँ कि उस चीज़ का अगर इन्वेस्टिगेशन होता, तो कम से कम सच तो पता चलता। भाई कंस्पिरेसी थी या नहीं थी, कुछ तो पता चल जाता ना। लेकिन ये चीज़ें हुई थी, ये प्रैक्टिस हुए थे, और उससे एक रहस्यमय बात ये है कि वो स्वामी फिर कभी नहीं मिला। अच्छा, वो स्वामी कहीं कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं चला। तो वो स्वामी मिल जाते तो पता चल जाता। तो जितना जितना मुझे मिला, मैंने कोई कल्पना नहीं की है, वो मैंने ओपन एंडेड छोड़ दिया है। कोई जाँच नहीं हुई। फिर कहाँ कोई जाँच नहीं हुई। क्या वो राजनीतिक तौर पर कमज़ोर होते जा रहे थे आखिरी दिनों में? हाँ, एकदम कमज़ोर हुआ जब उनको हटा दिया गया। ये भी एक बड़ा कारण है कि जाँच-पड़ताल हाँ, की ज़रूरत नहीं वो समझी गई? दुखी हो गए भाई, आप लीडर अपोज़िशन के पद से हटा दिए, उनको लगा जीवन में बचा क्या है? वही। अंत में उनको बहुत तकलीफ़, वो जो 7-8 महीने रहे हैं, बहुत कष्ट में उनके गुज़रे हैं। वो उनको अपदस्थ करने के बाद वो पार्ट ऑफ द, वो कहते थे कि हमारे पास नंबर थे, क्यों हटाया गया? हुँ, हुँ। और उसमें वो कहा था कि एक फ़ॉर्म था, वो फ़ॉर्म में लिखा हुआ था कि हमारी पार्टी, जो दलित मज़दूर किसान पार्टी जो मर्ज होती है, चौधरी चरण सिंह वाली पार्टी लोक दल में, तो उसमें एक फ़ॉर्म था कि जो इस डेट के पहले जो पार्टी बनी, उसमें उसको जाने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, हुँ। लेकिन ये शिवचंद्र झा स्पीकर थे कांग्रेस के, वो कहते हैं कि नहीं, नहीं ज़रूरत थी, और इन्होंने नंबर ही परेड कराया, उनके सामने कराया, फिर गवर्नर के सामने कराया, नंबर इनके पास थे, लेकिन वो कहा कि नहीं, अलग से व्यवस्था की जाएगी, इनको हटा दिया गया। तो वो उसका दंश वो शायद उनको बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसके बाद वो थोड़े से वो हिल गए, कि लगा कि नहीं, अब कोशिश करते रहे कि आप सही है। बताइए मरने के बाद, मतलब जिस गाड़ी से उनके शरीर को ये उनको ले जाया गया, बाद में वो हाँ, डिक्लेयर डेड वहाँ बिल्कुल। जब हो जाते हैं, हाँ। पीएमसीएच, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ले जाया गया। उस वो यात्रा वाला था, उससे यात्रा करनी थी उनको। आजकल रथ जो बनते हैं ना, चुनावी रथ, हुँ, ये हुँ। प्रचार रथ, हुँ, हुँ। वो उस रथ में ले जाया गया। ऐसे है उनका अंतिम उनकी शव संस्कार। यात्रा? इस हुँ। शव यात्रा तो फिर बाद में अलग से गाड़ी आई। हाँ, हाँ। लेकिन वो जो गाड़ी लगी हुई थी, संजोग से कि उनको ट्रैवल करना था, उस दिन को समस्तीपुर जाना था। उनका आह! ब्रेकफ़ास्ट था कपिल देव सिंह के साथ, फिर वहाँ समस्तीपुर जाना था। लालू प्रसाद यादव का ज़िक्र भी है इसी चैप्टर में।
एकदम लालू प्रसाद का जिक्र है। देखिए उनके बहुत सारे जो सेकंड जनरेशन के लीडर्स थे, उस समय में मंगनी लाल मंडल, अब्दुल बारी सिद्दीकी, हम्म, देवेंद्र प्रसाद यादव, ऑफ कोर्स लालू प्रसाद तो ऑलरेडी नेता बन चुके थे। 77 में ही एमपी जो बन चुके हैं, उनके यहाँ लालू जी के यहाँ ये जाया भी करते थे। चाय वाय नहीं पीते थे, छाछ पीने के लिए जाया करते थे। लस्सी वस्सी पीने के शौकीन थे, तो लालू जी के यहाँ जाया करते थे। और लेकिन एक तरह से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जितना दिखाया जाता है कि करीबी थे, करीबी नहीं थे वो। हम्म। ही वाज़ वन ऑफ दोज़ लीडर्स, एम्बिशियस लीडर्स, जो उनका मेंटर लेना चाहते थे। उनसे जो लीडरशिप क्वालिटी है वो उनसे लेना लालू चाहते थे। लेना चाहते थे। लेकिन उस वो एक कुछ-कुछ जगहों पर प्रतिकार भी करते थे, वो अपना हम्म, विरोध भी करते थे। अपनी पॉलिटिक्स के लिए जो उनको करना था वो भी कर रहे थे, कि भाई एक इमरजेंस ऑफ यंग लीडर जो सेकंड जनरेशन का हो, वो भी कोशिश करती थी। नीतीश जी भी बाद में आए। नीतीश जी कर्पूरी फार्मूला जो लाए थे तो उसमें उनको इनकॉर्पोरेट किए थे। हम्म, तो ये सेकंड जनरेशन था उनका। और आपने लिखा भी कि उनके शव के पास खूब रो भी रहे थे वो। हाँ, एकदम लव थिएट्रिक्स में हेट तो रिलेशनशिप था उनका थिएट्रिक्स। हाँ, थिएटरिस्ट में अब दुनिया जानती है भाई। अब पूरा टेलीविज़न जो का जो जन्म हुआ उसके बाद सबसे सबसे बड़ा नायक कौन मिला बिहार में टेलीविज़न को? लालू जी मिले। तो वो तो उस मामले में तो थे ही। तो आप था थिएटरिक्स था। जब क्रिमेशन हो रहा था तो लग रहा था कि हिज़ फादर हैड डाइड, और उस चीज़ का उन्होंने क्रेडिट लिया, अभी भी लेते हैं, आपने बोलते हैं। बड़ा विस्तार में लिखा है ये सब। हाँ, हाँ, उनकी शव यात्रा में बहुत सारा ड्रामा हुआ है। बहुत सारा। मतलब एक उन्होंने एक एक बिंब ज़बरदस्त है। हेमवती नंदन बहुगुणा जी बोलते हैं। कि पूरी शव यात्रा में एक बाप अपने बच्चे को कंधे बिठाया हुआ है, पूरी आस्ते वो हाथ जोड़े हुआ है, विदाउट नोइंग कि हु इज़ डेड। उसको लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा आदमी मरा है, हमको हाथ जोड़े रहना चाहिए। वो टिक गई उनके दिमाग में वो बिंब। और बहुत सारे नेताओं ने घेर के शव यात्रा पूरी निकाली। परिवार कहाँ था? परिवार में थे, ये लोग थे, दोनों दोनों बेटे तो थे। थे? हाँ, लेकिन बेटे थे ना वो, पॉलिटिक्स में नहीं थे, तो लो प्रोफाइल थे। जिनको क्रेडिट लेना था, तो वो धकिया करके वो सब आगे ट्रक वही में मैंने बैठा। आपसे पूछा था कि जब राजनीतिक तौर पर कमज़ोर हुए हाँ, तो वो ऑन और किया उनकी ना। मौत हुई, रहस्य भी था हाँ। और अचानक से फिर जो है उनकी मौत पर बहुत सारे नेता पहुँच जाते हैं, दिखने लगते पहुँच हैं जाते साथ हैं ना, में। वो पॉलिटिकल हाँ, सिम्बोलिज़्म को हाँ। इनकैश करने के लिए, कि अब तो पूँजी वो एक कैपिटल हो गया ना, पॉलिटिकल कैपिटल हो गया, व्यक्ति जो पॉलिटिकल कैश कैपिटल हो कर ले। जाता है। हाँ, कि हाँ। चलो इनकैश कर लेते हैं। यस। और लिखा आपने आखिर में कि सीएम भगवत झा आज़ाद जो उत्तराधिकारी हुए उनके बाद में, हुँ। उन्होंने कोई इंक्वायरी नहीं कराई। इसलिए बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, बनाते हैं और कॉन्स्पिरेसी होती है। परिवार को लेकर बताइए कुछ, आखिरी चैप्टर भी आपका द फैमिली मैन। नहीं, परिवार के लिए क्या था ना कि हुँ, परिवार को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। हुँ, मतलब फैमिली मैन तो थे, हुँ, बहुत प्यार से अपने सबसे प्यार करते थे। उनका जो छोटा बेटा है, मना 2 ही बेटा है, उनका इलाज के लिए किस प्रकार उन्होंने प्रयास किया। हुँ। वीरेंद्र ठाकुर के इलाज के लिए इंदिरा गांधी ने ऑफ़र किया था कि भाई आप ऑस्ट्रेलिया भेज के इलाज करवा देते हैं। हार्ट में बेटे का। बल्ब का प्रॉब्लम था, अच्छा। वो नहीं लिया। उन्होंने कहा, और जब जाने लगे तो उतना ही पैसा था कि एक व्यक्ति जा सकता था। हुँ, तो बोला कि वीरेंद्र देखो, तुमको अगर जीना लिखा होगा तो तुम जियोगे। मैं साथ में जाऊँ ना जाऊँ, नहीं जियोगे तुम। जाओ इलाज करा के आओ हुँ, बेटा, मेरे पास इतना ही पैसा है तुम्हें देने के लिए। हुँ, तो प्यार भी करते थे, घर से बाहर भी रहते थे। लौट के आते थे तो अपने पोते-पोतियों का वो रसगुल्ला भी खिलाते थे, पंतुआ, विधानसभा वाला। तो उस मामले में वो बहुत वार्म भी थे। मतलब जब घर में रहते थे, फिर घर में रहते थे। और किसी को बुखार आ गया तो तुरंत, अरे बुखार आया, इसको डॉक्टर को दिखाओ, इलाज कराओ, हमारे बच्चा को बुखार है। तो दोनों पक्ष था। और कभी-कभी गायब रहते थे। कपिल देव सिंह ने बोला कि उनकी बेटी की शादी हो रही है, उनको कुछ पता नहीं। सारे जेवर की व्यवस्था कपिल देव सिंह ने किया। भाई नेता का जीवन तो ऐसे ही हाँ, होता है। ऐसे करके देखा कहा। और बोलते थे उसके कपिल देव सिंह बोलते थे उसके बारे में, उनके बारे में हुँ, कि उसको राक्षसवा बोलते थे। राक्षसवा एलो अपनी भाषा में। अच्छा। तो बोलक ना कहाँ आयल छे? तो चीको बात में व्यवस्था हो जेते। तो मतलब कमाल की दोस्ती की भी कहानी है, संघर्ष की भी कहानी है। मतलब इज़ ए कंप्लीट पैकेज। और बहुत सारे नेताओं को तैयार किया, बहुत सारे नेताओं ने उनसे पॉलिसी सीखी, बहुत सारे नेताओं ने उन्हें इनकैश किया मौत के बाद और बहुत सारे नेताओं ने जिन्होंने जीवन भर गाली दी, बाद में उन्हें अपना राजनीतिक गुरु भी करार दिया। 1988 में मौत हुई। अब बारी है अंतिम प्रश्न की और मैं चाहता भी था वो आप करें। बिहार ने बहुत बड़े-बड़े नेता दिए हैं। वहाँ के तो सीएम भी जो हैं नेशनल लीडर हो जाते हैं। उनमें हम मुख्यमंत्री देखने लगते हैं। आपने ढाई दशकों तक पत्रकारिता भी कर ली है, कर्पूरी जी पर किताब भी लिख ली है। सारे मुख्यमंत्रियों का जीवन देख सुन लिया है। तो अब ज़रा मुझे थोड़ा-सा तुलना करके बताइए, क्योंकि आप पत्रकार हैं तो मैं चाहूँगा एक सारांश निकले इस पॉडकास्ट का, एक निष्कर्ष भी हो। ये देखिए निष्कर्ष मैं ऑफ कोर्स मेकर ऑफ मॉडर्न बिहार डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह by far
कोई आदमी जो 16.5 साल रहा, मैंने 37 से 39, फिर उसके बाद 46 से 47, फिर 47 से लेकर टिल हिज डेथ 61, जितने 5 ईयर प्लान्स हैं। आप बिहार की जितनी इंडस्ट्री, अकेले बेगूसराय में 13 इंडस्ट्री है, चाहे एफसीआई हो, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो, कुछ भी नाम लीजिए, एक अकेले बिहार, उसमें अनडिवाइडेड बिहार था, रांची में कितने, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ऑल द टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ऑल द मेजर प्रोजेक्ट्स सब उनके आया। तो जो फाउंडेशन जो किया है, वो कोई सानी नहीं, उसमें कोई उनके आसपास नहीं है वो। लेकिन वो कहीं एक आप कह सकते हैं कि भाई कांग्रेस का मोनोलिथिक स्ट्रक्चर था, वो अनचैलेंज्ड थे, तो वहाँ उनको थोड़ा-सा दिक्कत हो जाता है। ये लोग आए संघर्ष से, जब कर्पूरी ठाकुर आते हैं, तो ये आदमी कौन जनाधार, कोई जाति, कितने संघर्ष के बाद ये एक आदमी आता है। इनका नाम होता है कि इसलिए कि एक स्ट्रगल से आते हैं और सोशल एम्पावरमेंट, एक तो कांग्रेस के स्ट्रक्चर को गिराते हैं, तोड़ कर आते हैं तोड़ते हैं, और उसके बाद अपना रेज और करते एक हैं। सामाजिक जो एक स्टेटस को बना हुआ था बिहार में, बिहार बड़े का सवर्ण नेता आते थे, वो भी तोड़ते हैं। वो तोड़ते हैं। आप देखिए ना कि भाई कांग्रेस के जब तक सत्ता आई 67 तक, हम्म 66 तक बोली, जो कि केवी साहे रहे। हम्म, उसके बाद जो जितने एक्सपेरिमेंटल दौर हैं 67 से 72, उसी में ओबीसी नेता आए हैं। चाहे वो भोला पासवान शास्त्री हों, उसके दरोगा पहले कोई नहीं दरोगा है। राय आए हों, कर्पूरी ठाकुर आए हों, वो सब उसी पीरियड में आते हैं। फिर जब कांग्रेस को फिर सत्ता मिल जाती है 72 में, सारे अपर कास्ट, बस फिर शुरू। केदार पांडे टू जगन्नाथ मिश्रा, आप देख लीजिए हम्म, उनका वो स्ट्रक्चर। तो इन्होंने वो तिलस्म को तोड़ा, जो फर्स्ट जो कास्ट का जो सही। वॉल था ना, हम्म, वो चीज़ को सोशलिज्म की तरफ, आप जिस तरह से कहें कि एक सोशल एम्पावरमेंट की तरफ ले गए, और जो एक सोशल एम्पावरमेंट की नींव जो रखी ना, उसी नींव को लोगों ने आगे बढ़ाया और गवर्नेंस के लिए जो किया। कर्पूरी ठाकुर द मैन, कर्पूरी ठाकुर द पॉलिटिशियन, कर्पूरी ठाकुर द स्टेट्समैन, कर्पूरी ठाकुर द चेंज मेकर। They were all so many things rolled into one. हाँ, लालू प्रसाद आए तो उन्होंने एक गरीबों को वॉइस दिया, खटिया दिया बैठाने के लिए, जो एक बराबरी का दर्जा था। बच्चों को नहलवा रहे हैं, डीएम को बुला रहे हैं, कि बता रहे हैं कि भाई तुम्हारा ये सेवक है। और एक जो दूरी थी, जो एक ग्लास सीलिंग थी ब्यूरोक्रेसी और लोक जनता के बीच में, वो तोड़ा। सीएम की कुर्सी को मैंने रोड पर लेके चले आए, और मतलब ये प्रोटोकॉल को तोड़ा, सीधे थानेदार को फ़ोन करते थे, जनता दरबार लगा लो, जनता दरबार ये सब लाते थे। शुरू उन्होंने किया। तो एक सोशल एनवायरनमेंट का जो एक ओवर्ट रूप था, कुर्सी दी, लोगों को कॉन्फिडेंस दिया, ये दिया, लेकिन उन्होंने रोड नहीं दिया, उन्होंने बिजली, सड़क, पानी नहीं दिया, जो नीतीश कुमार ने दिया। हम्म, तो नीतीश कुमार ने अपने गवर्नेंस को और कर्पूरी ठाकुर के मॉडल को बहुत बढ़िया से एसिमिलेट किया। अगर ये आइडियोलॉजिकल शिफ्ट नहीं होता, जितना नीतीश कुमार का वेवरिंग नहीं होता है, तो आई कुड हैव पुट हिम इन द सेम कैटेगरी एज कर्पूरी ठाकुर, बट टू बी वेरी फ्रैंक, आई एम नॉट पुटिंग हिम इन दैट कैटेगरी। हम्म। और अंततः कर्पूरी ठाकुर, जो बहुत सारे विवादों में भी रहे होंगे, गालियां भी खाते रहे होंगे, जो भी, अंत में अजात शत्रु कहलाएगा, जिसका एकदम, कोई शत्रु नहीं। एकदम। मैंने एक चैप्टर का नाम दिया, द लीडर ऑफ अनअपोजिशन। उनके गांव उनके गांव को उनका नाम जो आदमी दे रहा है, वो भी दूसरी पार्टी का है। पहली बार ऐसा हुआ है, अब भगवत आजाद ने दिया है, हाँ, जो भारत रत्न दे रहे हैं, वो भी दूसरी दूसरी पार्टी के पार्टी हैं। के हैं। देखिए बीजेपी को ऑप्ट करती, उनकी उनके पॉलिटिक्स को ऑप्ट करती है हम्म। जननायक। और जो आज मुख्यमंत्री की लाइनों में लगे हैं, जो उनकी विरासत का दावा करते हैं, वो भी दूसरी पार्टियों के लोग इनके हैं। बिना बिहार की पॉलिटिक्स संभव ही नहीं है। इनकी इनकी जो पॉलिटिकल लॉन्जिविटी है ना, ये कम से कम 100 और साल की है। हम्म। जितने गुजर गए, तो क्योंकि प्रासंगिकता केवल अभी नहीं, बल्कि 100 साल तक हाँ, रहेगी। हाँ। अभी देखिए ना, जितना चुनाव आएगा, जितने चुनाव दर चुनाव आएंगे, जब डेमोक्रेसी की बात होगी, इक्वालिटी की बात होगी, हम्म। पॉलिसी की बात होगी, पीपल फ्रेंडली डिसीजन की बात होगी, ही वुड बी रेफर्ड। तब जननायक कर्पूरी ठाकुर का नाम लिया जाएगा। कर्पूरी ठाकुर, जो कपूरी ठाकुर थे कागजों में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, संतोष सिंह और आदित्य अनमोल, आप दोनों का। आप हाजिर हैं, और आदित्य अनमोल को हमारी तरफ से शुक्रिया कर जरूर दीजिएगा। देंगे। आदित्य अनमोल अभी मतलब अभी यूएस में है, हम्म, सेंटा क्लारा में है, वो डाटा एनालिटिक्स में काम कर रहा है, हम्म, पब्लिक पॉलिसी में उसने मास्टर्स किया। उसने एक इंटरनेशनल पिच देने की किताब को हम्म, अच्छी कोशिश की है कि हम्म, वहाँ सोशलिज्म को लेकर, डेमोक्रेसी को लेकर के जो वेस्ट में बहस है, हम्म, तो इस किताब को सिर्फ इसको हम ग्लोकल कर दिए, हम्म। ग्लोबल प्लस लोकल मिला करके इसको ग्लोकल बनाने की कोशिश की है। बहुत अच्छी थैंक यू कोशिश नितिन, थी बहुत अच्छा आपकी, लगा। बहुत मजा आया। और ऐसे व्यक्तियों पर बात करना जरूरी है, क्योंकि अच्छा है, अभी तो खैर भारत रत्न मिल गया, लेकिन इसके पहले भी जब हमने बिहार के चैप्टर पे बात की थी, तो भी कर्पूरी ठाकुर का नाम आया था। तब बड़ा मन था कि विस्तार से बात हो, आज पूरी हुई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपका भी, जिन्होंने इतने धैर्य से हमें सुना। काफी लंबा पॉडकास्ट हो गया, कोशिश तो रहती है छोटा रखने की, लेकिन बात ही इतनी लंबी थी। किताब बहुत खूबसूरत है, खरीदिएगा, पढ़िएगा, और हिंदी में आ जाएगी तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए, हिंदी में पढ़ लीजिएगा।
पढ़ाकू नितिन के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन अब चूंकि हम यूट्यूब पर हैं तो वो रस्म रिवाज हम भी निभाते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, कुछ छूट गया और लगता है आपको हमें बताना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सारे कमेंट पढ़ते हैं ध्यान रखता है, जो लिखता है उसे पढ़ते हैं, जवाब भी देते हैं। जवाब ना देते हो तो देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगले गुरुवार फिर हाजिर होंगे पढ़ाकू नितिन में।